सबसे बड़ा जॉनरा है हिप हॉप। आजकल हर कोई रैप कर सकता है। त्रियंबकम यजामहे सिराजी का गाना बजा रहे, मैं क्या भूले कि बाराती पार्वती की डोली, भोले की टोली बोले भोले की बोली। घर से ही निकलता था तो बच्चे मेरे को देख के वो स्माइल करते थे। तो मैं तो म्यूजिक सुनता भी नहीं था भाई, सच बताऊं। तो मेरे लिए ना घर वालों ने एक बार कीबोर्ड लाया था 6th क्लास में, तो वो कीबोर्ड पड़ा ही रह गया, मैंने बजाया नहीं। वो कोई गांव का बंदा है ना, जब वो शहर देख ले तो उसको क्या होगा यार ये क्या है। और मेरे को ऐसा लगा उस टाइम कि अभी तक तो मैं डार्कनेस में था यार। सच में यार गाने सही होते हैं भाई। ये तो बहुत ही सही चीज है भाई। मैं मतलब लिखा करता था शायरी शुरी, मेरे छापा ही नहीं करते थे स्कूल वाले भाई कभी। पहले तो मैंने घर वालों को इंतजार करवाया कि जब तक एडमिशन होने लगती है कॉलेज में तब तक कि हाँ मेरा वहाँ हो जाएगा। फिर जैसे वो हुआ तो मैं अब मेरा नहीं हुआ। तो अब क्या करना, साल तो वेस्ट करना नहीं होता फिर। और मैं बहुत मतलब मॉडर्न हूँ। जब मैं उस टाइम दिल्ली पहुंचा तो मैं बोला यहाँ तो बहुत ज्यादा तेज है भाई लाइफ। सो गाइज वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। और आज का जो एपिसोड है वो सबके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है सिराजी ऑन द म्यूजिक। तालियां 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 तालियां। सिराजी भाई वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। और कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, आप बताओ आप कैसे हैं? भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, और मेरी बड़ी तमन्ना थी जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था तो मेरा बड़ा अपने अंदर से बड़ी एक उत्सुकता थी कि अगर मुझे कोई रैपर को बुलाना है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले हमारी टीम में सबसे पहले यही स्ट्राइक हुआ था कि भाई सिराजी ऑन द म्यूजिक। एक बार फिर से वेलकम टू द पॉडकास्ट भाई। थैंक यू ब्रदर। तो भाई थोड़ा सा बताओ, जैसे आपको अभी तक लोगों ने देखा है या तो स्टेज शो में देखा होगा, लाइव देखा होगा, और या यूट्यूब में तो ऑब्वियसली आपके मिलियंस ऑफ व्यूज़ है तो वहाँ पर देखा होगा। ये पॉडकास्ट में हम चाहते हैं आप अपनी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ शेयर करो जो लोगों को नहीं पता है। तो भाई शुरू से चलते हैं। मैं मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो जैसे एक किस्सा है, बचपन में वो बैग नहीं होते थे टिच्चू वाले बैग, टच करके बटन टच लगते करके। थे। यस। तो कुल्लू में नया नया ट्रेंड निकला था, शायद कुल्लू में नहीं सब जगह निकल सब गया जगह। था वो दूसरे बैग वाला, वो जिप वाले बैग। तो मैंने शायद से वो टिच्चू वाले बैग वो मतलब मैंने ना शायद से 8th क्लास तक डाले हैं। तो सबके पास थे वो फैंसी बैग्स, मतलब जिप वाले होते, जेंट्स वर्ग वाले, ऐसे जेंट्स स्पोर्ट। हाँ, डीजल क्या क्या डीजल लिखा होता था। वो यस। सबसे कॉमन था उस टाइम चला। पर मेरे वहाँ टिच्चू तो मेरे ना उस चीज के लिए ना बहुत मतलब मैं देखता था, जैसे मैं स्कूल एंटर करता था है ना, गेट से ही जब एंटर करता था, इनफैक्ट जब मैं घर से ही निकलता था तो बच्चे मेरे को देख के वो स्माइल करते थे। कुछ मतलब वो मेरे को फील होता था यार। पर मैं ना, मेरे को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जैसा था। मतलब कॉन्फिडेंट तो मैं पूरा होता था। अच्छा, बचपन से ही? हाँ, बट मतलब मेरे को थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा था कि यार मतलब मैं इनकी तरह नहीं हूँ, मतलब मेरे को ऐसा थोड़ा सा शर्म जैसी लगती थी। अच्छा। पर कॉन्फिडेंस था तो तभी मैंने ना वो बैग चेंज नहीं किया, भले ही उसकी झंड हो रही होती। तो मैंने कभी घर में भी कंप्लेन नहीं की कि भाई बैग चेंज करना, ऐसा करना या वैसा करना। आपको तो पता है स्कूल में जाते हैं ना, वहाँ ये चीजें बहुत चलती है भाई। मतलब बच्चे दबते हैं इस चक्कर में, और उस चक्कर में कुछ कई बंदे कहीं नशों में घुस जाते, कुछ करते हैं, कुछ कूल बनने के चक्कर में ना। तो फिर मेरा ऐसा नहीं था, मेरा था कि यही है तो यही है भाई, है तो है। बट मेरे को ऐसा थोड़ा फिर भी मेरे को कॉम्प्लेक्स जैसा था वो, पर मैं शो नहीं करता था किसी को कि है। वो सब कोई होता है मेरे हिसाब से, जो बड़े से बड़े सेलिब्रिटी होंगे ना, बड़े से बड़े स्टार होंगे, उनको भी होता ही है, बट वो शो नहीं करते, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं, है ना। वैसा ही था बचपन से, शायद से ऐसा जैसा माइंडसेट था मेरा। हाँ, पर मैं जितना समझ पा रहा हूँ भाई, बचपन से ही आप में जो कहते हैं वो जो स्वैग था वो था कि भाई जो है तो है। स्वैग तो था भाई बचपन से, क्योंकि जब वो ट्रेंड निकला हुआ था ना, वो फिट पजामी वाला, यस राइट। पैंटों को ना टाइट करा देते थे। मैंने भी कराई है, ऐसा कुछ नहीं है, सबने, मैंने भी कराई है। बट मैं ना ज्यादा कॉन्फिडेंट पता क्या फील करता था, खुली पैंट में, और मैं कूल भी दिखता था मतलब। हाँ, क्योंकि मेरे को वो अच्छा लगता था। मैं अभी भी तो खुले ही कपड़े पहनता हूँ। हाँ। खुले जैसे कपड़े ना, तो मेरे को वो खुली चीजें सही लगती थी। तो फिर जब सब टाइट करा रहे होते थे, ऐसा नहीं है मैंने नहीं कराई, मैंने भी कराई, देखा देखी में तो करा देता है, क्योंकि वो अच्छा तो लगता है भाई, लगता भी था। बट मेरे को खुली पैंटें सही लगती थी जो बंदों को लगती नहीं थी। और आजकल देखो वही ट्रेंड निकल गया फिर से, वही ट्रेंड है, खुले पहनना। वो टाइट वाला तो बंदे बोलेंगे ये क्या है। बट उस टाइम वो बहुत ज्यादा चलन में था, मतलब हर बंदा जो भी
होता था कूल जैसा, वो टाइट ही होता था और नीचे फ्लिटें होती थी, है ना। बट वो मैं खुला तो मेरा वैसा ही था पहले से, थोड़ा सा अलग जैसा था, तो बंदे मेरे ऊपर हंसते थे। हंसते तो थे भाई, वो हंसते ही रह गए शायद से। पॉइंट। अच्छा, तो ये आपकी स्कूल लाइफ रही, और उसके बाद जब आप किशोर अवस्था में आए धीरे धीरे, तो फिर कॉलेज लाइफ में थोड़ा सा बताओ कि क्या आप म्यूजिक से जुड़े थे, रैपिंग से जुड़े थे, क्या वो कॉलेज टाइम से जुड़े या उससे पहले से जुड़े थे? तो आपने कब ये स्टार्ट शुरू किया? ये शायद से मैंने किया होगा शुरू जब मैं 16 साल का था म्यूजिक करना। तो मैं तो म्यूजिक सुनता भी नहीं था भाई, सच बताऊं। तो मेरे लिए ना घर वालों ने एक बार कीबोर्ड लाया था 6th क्लास में, तो वो कीबोर्ड पड़ा ही रह गया, मैंने बजाया नहीं वो। अच्छा। घर वालों ने किसी और को दे दिया। पर उन्होंने एक वॉकमैन भी लाया था, तो उसमें मैं कैसेट डाल के सुनता था। वो भी मैंने शायद से 3 4 5 6 महीने सुना बहुत। उसके बाद वो भी छोड़ दिया। फिर 6th क्लास के बाद मतलब ब्रेक ही पूरी तरह म्यूजिक से। उससे पहले म्यूजिक सुनता नहीं था, उसके बाद सुना नहीं, छठी में सुने कुछ गाने। तो फिर 9th में थोड़ा सा घर वालों ने ना एक बार DVD प्लेयर लाया। तो उस टाइम DVD प्लेयर था और उसमें पेन ड्राइव का नया जमाना आया था, पेन ड्राइव का। तो उसमें DVD और CD तो चलती थी, पर पेन ड्राइव भी लाया उन्होंने साथ में 2 GB का। मेरे को घर वाले डेली लगे होते थे कि इसमें गाने भर के ला, इसमें गाने भर के ला, क्योंकि वो पेन ड्राइव थोड़ा इजी होता था ना, उसमें गाने भी बहुत सारे आ जाते थे। मैं वो भी नहीं लाता था क्योंकि मेरे को क्रिकेट खेलने का शौक था, मेरे को गाने सुनने का था ही नहीं। अच्छा। तो एक दिन ना घर वालों ने बोल के मैं चले ही गया, क्योंकि मेरे एक दोस्त के वहाँ एक लैपटॉप होता था ना, एक फ्रेंड था, तो फिर मैं चल भर ही देता हूँ। तो घर वालों ने बोला इसमें लाइए पहाड़ी गाने भर के। अच्छा। मैं उसके वहाँ गया, उसने खोल दिया फोल्डर। उस टाइम कैसे बंदे बहुत सजा के रखते थे फोल्डर, इसमें ये गाने। आजकल तो सब नेट पे सुनते हैं ना, उस टाइम फोल्डर्स होते थे, ये यहाँ ये गाना, यहाँ ये गाना, ये अंग्रेजी और आर्टिस्ट के भी फोल्डर्स होते थे। हाँ, यस। तो उसने खोल दिया फोल्डर्स, हाँ भाई कैसे गाने चाहिए। फिर वो अंदर से ऐसे, मैं तो इंग्लिश सुनता हूँ, और इंग्लिश में सुनता नहीं था। मैं सुनता ही नहीं था, अंग्रेजी तो कहाँ सुनना, वो ऐसे बोल दिया इंग्लिश। फिर उसने इंग्लिश का फोल्डर खोला, तो उसमें सब आर्टिस्ट के नाम थे। बोला अब यार, मैं बोला इसको पता ना लग जाएगा, मैं सुनता ही नहीं हूँ। फिर मैं ऐसे सुना, ये है ना AV क्या, एवरिल में, हाँ एवरिल, इसके गाने। फिर उसने एवरिल, एक सिंगर है कैनेडियन, तो उसके गाने मेरे को डाल दिए, फोल्डर ही डाल दिया, उसकी एल्बम्स डाल दी पूरी। फिर उसने और गाने भी डाले, बट फिर वो पेन ड्राइव में घर ले गया, मैंने सुने ही नहीं। मतलब एक दिन मेरे को घर वाले ना बाहर नहीं दे रहे जाने क्रिकेट खेलने के लिए। मैं बोला अब क्या करूँ, छुट्टी का दिन यार। मैंने बोला उस दिन उसने ला पेन ड्राइव में भी कुछ इंटरेस्टिंग होगा ही। फिर मैंने ना वो एल्बम लगाई एवरिल की, और ना मेरे को जो हिट बजाना उसको सुन के, अंग्रेजी में गाने सुनता ही नहीं था, हिंदी भी नहीं सुनता था, मतलब सुनते थे जैसे नॉर्मली टीवी में बज गया, ऐसा नहीं कि बहुत हॉबी है सुनने की। मेरे सामने बंदे ना बोहेमिया को सुन रहे होते थे, हालांकि बाद में मैं खुद बहुत तगड़ा फैन बन गया। मैं सोचते थे क्या खज्जल जैसे बंदे, रैप ये तो म्यूजिक ये क्या है, ये अजीब से गाने सुन रहे होते हैं। रैप रूप को तो मैं लगता था क्या अजीब से गाने हैं। वो एवरिल के गाने सुने ना, और वो मेरे को इतने ज़बानी याद कर दिए मैंने। फिर तो मैं उनको गाते गाते चला होता था। अच्छा। 4 बंदों को पकड़ा के उनके लिरिक्स समझा रहा होता था, क्योंकि मेरे को पूरी एल्बम्स रट गई थी अंग्रेजी गानों की। अच्छा। फिर वैसे करते करते फिर किसी ने बोला DVD होती है 4 GB की, बोला, और उसमें, और वो आती भी 20 रुपए की है, बोला उसमें ज्यादा। तो मैं 2 DVD खरीद के लाया। फिर मैं दूसरे दोस्त के वहां गया जिसके वहां कंप्यूटर था, मैं इसमें राइट करके दे मेरे को। मैं तो फिर मेरे को इंटरेस्ट हो गया नहीं यार, गाने सही होते हैं। तो फिर मैं बोला मेरे को बोहेमिया के भी दे, इसके सबके। बंदे ने मेरे को गाने डाल के दिए। फिर मैंने वो जब सुने ना, तो फिर मेरे को ऐसा लगा यार क्या। फिर मैं ना मतलब उन जो बंदे सुनते थे ना, वो थे बहुत तगड़े फैन, मतलब उस टाइम तो था, मैं उनसे भी तगड़ा फैन बन गया फिर। अच्छा। एक होता नहीं है कि क्या है वो कहावत की, किसी को क्या मिला टाइप, मतलब मैं ऐसा हो गया कि जैसे मतलब कोई गांव का बंदा है ना, जब वो शहर देख ले तो उसको क्या होगा यार ये क्या है। और मेरे को ऐसा लगा उस टाइम कि अभी तक तो मैं डार्कनेस में था यार। सच में यार गाने सही होते हैं भाई। ये तो बहुत ही सही चीज है भाई, इनको सुन के तो इतना सही फील होता है। तो वैसे करके फिर वो गाने सुने। तो फिर एक दिन मैं मतलब लिखा करता था शायरी, मेरे छापा ही नहीं करते थे स्कूल वाले भाई कभी। अच्छा। वो जो मैगजीन होती थी ना, तो मेरे घर वाले बोलते थे कि तेरा क्यों नहीं आया, सब देख इस लड़के का भी आया। एक आधे को तो वो पहचानते भी थे कि जैसे ना देख इसका भी आया है यहाँ। वो यार मैं मम्मी ये घर वालों से लिखवा के आते हैं।
और मतलब मेरा वैसा नहीं था कि घर वालों से लिखवा के ले जाओ और फिर उनको दो, फिर वो छापेंगे बढ़िया मेरा नाम लिख के कौन सी क्लास, वैसा कुछ लिखते थे ना मैगजीन में। तो मैं हर बारी क्या करता था जब भी आते थे ना कैप्टन वगैरह वहाँ क्लास में कि हाँ भाई जिसने मैगजीन के लिए वो भेज देना है कुछ लिख के, तो वो लाए लिख के, बंदे बढ़िया बढ़िया लिख के लाते थे घर से, बहुत बढ़िया चीज जैसे रिसर्च करके आते होंगे कहीं ना कहीं से, है ना। तो मेरा क्या होता था, मेरा होता था ऐसा ही शायरी यारी, मेरे को पता नहीं बचपन से पर ऐसा लगता था कि ये कर सकते, तो मैं लास्ट पन्ना फाड़ता था उसमें ऐसे लिख देता था उसी टाइम कुछ, पर बंदों ने कभी छापा नहीं। अच्छा, शायद उनको समझ नहीं आया या मैंने बहुत बैड राइटिंग में लिखा होगा, समझ नहीं आया, है ना। तो नहीं छापा कभी, तो वो भी मेरे अंदर था, पर मेरे को ऐसा था कि खुद को प्रूव करना है यार मैं सही लिखता हूँ। मेरा नहीं आया होगा शायद से कभी मैगजीन में जो मैंने मतलब दिया है, नहीं आया, तो वो चीज तो मेरे अंदर थी कि मैं बताऊंगा कि मैं लिखता हूँ सही। तो वैसी वैसी वो चीजें उनकी वजह से जो एक फिर मतलब उसकी वजह से मैं दबा नहीं, मतलब मैं और ज्यादा प्रूव करने पे ही आ गया कि अब तो प्रूव करूंगा, तो वो ही करते करते। घर वालों का क्या मतलब सपोर्ट रहता था कि क्या कर रहा है, या घर वालों का सपोर्ट अच्छा था पूरा प्रॉपर, पर मतलब ऐसा था उनका कि पढ़ ले मतलब टाइप। तो फिर जब +2 हुई तो उसके बाद वही मैं तो नॉन मेडिकल में की थी, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे पेपर भर दो, तो मैंने भी भर दिया था एक आधा पेपर, तो मैंने निकाल भी दिया था जे। अच्छा, ये वो पॉलिटेक का निकाला था जिसमें सीधे एडमिशन मिलती है शायद सेकंड ईयर में, मतलब मेरा नंबर लग जाना था उसमें। मैं घर वालों को बोला कि मेरा नंबर नहीं लगा। अच्छा, क्योंकि मेरा था कि अब तो जाना साउंड इंजीनियरिंग करने, जहाँ मैं मिक्सिंग और ये म्यूजिक प्रोडक्शन वगैरह सीखूं। तो फिर मैंने ना मोटिवेट किया, पहले तो मैंने घर वालों को इंतज़ार करवाया कि जब तक एडमिशन होने लगती है कॉलेज में तब तक कि हाँ मेरा वहाँ हो जाएगा। फिर जैसे वो हुआ तो अब मेरा नहीं हुआ। तो अब क्या करना, साल तो वेस्ट करना नहीं होता फिर, क्योंकि मेरा तो हो गया था, मैंने कुछ तुम्हारी नहीं हुआ ना मतलब। फिर मेरे को ना घर वालों ने उड़ान दी, अमर उजाला में ना उड़ान देते थे पहले, मतलब घर वाले ये पढ़ो इसमें होगा कुछ। तो मैं भी वो एज यूजुअल उस दिन भी उड़ान पकड़ी हुई थी, तो फिर मैं देखे जा रहा हूँ उसमें साउंड इंजीनियरिंग के बारे में लिखा हुआ था। तो मैं उड़ान में ना क्या देख रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट जो उन्होंने वो लिखे वो नहीं पढ़ा मैंने, वहाँ थी एक एड साउंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की। मैंने ठस्से में जाके नीचे जाके कॉल की ऐसा ऐसा, तो उन्होंने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया, क्योंकि बोला हम ऐसे नहीं लेते पहले इंटरव्यू। फिर घर वाले, मैं तो मतलब शायद से घर वाले मतलब ऐसे मना तो नहीं कर रहे थे, पर वो पूरी तरह ऐसा भी नहीं हो रहे थे यही कर, उनका भी था 50-50 मतलब। पर मैं मतलब एक दिन मतलब मेरे ऐसा था कि मैं जा रहा तैयार होकर निकल ही गया, मतलब जैसे भागन नहीं जाता है, मेरा था कि भाग ही जाऊंगा, देखी जाएगी अब मतलब कि क्या होगा। तो फिर मैं मतलब निकलने लगा, तो घर वालों ने भी पकड़ा दिए थोड़े से पैसे, फिर मैं दिल्ली चले गया और पहली बार ही गया होना मतलब हिमाचल से दूर दिल्ली जाना तो गया होना। फिर बस वहाँ पे फिर साउंड इंजीनियरिंग की, वहाँ पे मेरे को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर वापस आया, फिर से आया। तो वहाँ के लिए भी जर्नी ऐसी होती थी ना, कसम से। मेरे गांव से ना शायद से आनी है 25 किलोमीटर दूर, तो ऐसे ही मौसम होता था जैसा आजकल होता है, आपको पता है रोड खराब है हिमाचल में। तो उस टाइम भी ऐसा होता था, मेरे पीठ में इतना बड़ा बैग होता था, लैपटॉप होता था, हाथ में गिटार होता था, एक आधा बैग और होता था। तो मैं 25 किलोमीटर आनी जाता था। फिर उसके बाद वहाँ अभी वो बस सारी होती थी फुल्ली, मतलब फिर खड़े फिर दूसरी बस पकड़नी। कई बार मैं चंडीगढ़ तक भी शायद खड़ा गया हूँ। मतलब मेरा मोस्टली यही होता था, खड़े जा रहा हूँ मतलब। बट वो क्रेज इतना था ना कि पहले 25 किलोमीटर भी गए बोझा उठा के, पर क्रेज ऐसा था वहां जाके भी ऐसा नहीं कि थक गया भाई। अब वहां जाके और हो जाता था कि अब तो पहुंच गया, अब तो मैं वही करूंगा जो मैंने करना है। तो वो चुल थी अंदर से कि कुछ करना है। वैसे ही वो चुल अभी भी है, बिल्कुल है। और तो इस तरीके से आपने साउंड इंजीनियरिंग की। फिर मैंने साउंड इंजीनियरिंग की, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे को ये पता लगा वहाँ कि मेरे को कुछ पता नहीं है। अच्छा, मतलब कैसे? वहाँ जाके ना जो दिल्ली है ना, उस आज की डेट में तो जैसे इंटरनेट वगैरह आ गया ना, तो सारे थोड़े कनेक्टेड जैसे हैं। तो उस टाइम जैसे मैं कुल्लू में होता था, तो मेरे को लगता था कि लाइफ यहाँ कितनी तेज है, सबको पता है सब कुछ, और मैं बहुत मतलब मॉडर्न हूँ। जब मैं उस टाइम दिल्ली पहुंचा, तो मैं बोला यहाँ तो बहुत ज्यादा तेज है भाई लाइफ। मतलब मैं शायद से 18-19 साल का था और मैं दिल्ली पहुंच गया, और मैं रहता भी अकेले ही था। अच्छा, मेरा ऐसा नहीं रूममेट रखना, मेरा होता था अकेले, पहले से अकेले रहने का।
तो वहाँ इतनी तेज लाइट थी ना, और वो कोर्स कितनी जल्दी खत्म हो गया ना मेरा साउंड इंजीनियरिंग का। पहले मेरे तो वो आधी चीजें तो ऊपर से ही गई, बट वहाँ जाके ना मेरे को इतनी फास्ट लाइफ से ना, मतलब मेरे को काइंड ऑफ एंग्जाइटी हो गई। पहली बारी मेरे को कुछ ऐसा फील होने लगा कि यार डर जैसा लग गया, मतलब थोड़ा सा। तो जब वो कोर्स खत्म हुआ, मेरे दोस्त जा रहे थे बॉम्बे, मैं आ रहा था घर को। अच्छा। कि मेरे को अब 0 से सीखना है, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि बॉम्बे चल जाऊंगा फिर, या वहाँ तो और ज्यादा तेज लाइफ होगी, फिर मेरे को तो बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। इनसिक्योरिटी सी आपको फील हो गई थी? इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई थी, मेरे को था कि ऐसे जाऊंगा आगे ना तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा। प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले। तो फिर मैं मतलब प्रिपेयर होने के लिए एक सही एनवायरनमेंट भी चाहिए, क्योंकि वहाँ मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी। तो फिर मैं वापस आया, मैं बोला मैं अब आर्ट्स पढ़ूंगा और म्यूजिक सीखूंगा, 0 से शुरू करूंगा। फिर 0 से शुरू किया धीरे धीरे, पहले तो पता ही नहीं लग रहा म्यूजिक जब ग्रेजुएशन करने लगे, फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ आई, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ अंदर। जब बंदे ने, जैसे मैंने म्यूज़िक में मास्टर्स किया है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जब आपको बेसिक्स पता होते हैं और आपने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि रट्टा मार रहे, उसको मतलब दिल से किया सीखने के लिए। जैसे बाकी बंदे मेरे साथ म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो होते थे, कुछ तो ऐसे आए होते थे ना, चलो जहाँ कहीं एडमिशन नहीं मिली वहाँ म्यूज़िक वालों को मिलती थी, क्योंकि बहुत कम परसेंटेज ही होती थी म्यूज़िक वालों को। कुछ लोग आए होते थे सीरियसली कि हमने प्रोफेसर बनना है, ऐसा नहीं होना। तो वो आए होते तो मेरे को पूछते थे, मैं तो सीखने आया हूँ। मतलब मैं मास्टर्स भी कर ली, पर मेरा यही होता था कि मैंने म्यूजिक सीखना है और मैं करना रैप ही है। मेरा नहीं ऐसा कि मेरे को जॉब करनी है या मेरे को कोई पेपर क्लियर करना है, मैं अपने बेसिक्स क्लियर करना है आया हूँ। और मैंने वो चीज़ सोची थी और मैंने वो किया। म्यूजिक तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, वो तो कहाँ सीख पाता बंदा पूरा। तो उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मेरा, वहाँ पे ऐसा नहीं था कि जॉब के लिए मैं तैयारी करनी है या वैसा। मैं म्यूज़िक सीख रहा था तो उसको मैं अपने सीखते सीखते अपना म्यूज़िक प्रोडक्शन भी कर रहा था। तो वो चीज़ों ने मेरे को काफ़ी हेल्प किया। तो भाई आपको कब ये लगा कि, या कौन सी वीडियो में या किस समय ऐसा लगा कि यार अब मेरा जो मेहनत है वो मुझे उसका कुछ ना कुछ निचोड़ मिल गया, और आपको लगा कि यार हाँ जो मैं चाहता था कहीं ना कहीं मैं उस रास्ते में पहुंच गया? ये कब आपको ऐसा महसूस हुआ था? ऐसा तो देखो, मतलब एक आदमी होता है वो सेटिस्फाई तो कभी होता नहीं है। मेरे को, मैं आपको सही बताऊं, मेरे को तो ये चीज़ तब लग रही थी कि जिस रास्ते में मैं चला हूँ, जब मैंने म्यूजिक करना शुरू किया था ना, मेरे को तो तभी लग रहा था कि मैं अपने रास्ते में चल पड़ा हूँ। मेरा ऐसा नहीं था कि सक्सेस होना। जैसे मैं तो अपने गाने रिलीज करना बहुत लेट शुरू किए। मैं बनाता दिन के 4 गाने था शायद। मैंने एक टाइम तो ऐसा था मैं 4-4 5-5 गाने बना रहा हूँ दिन में, विद प्रोडक्शन, विद म्यूजिक, विद 2-3 गाने उनमें से ऐसे फ़ोन में रिकॉर्ड कर दिए हैं, 2-3 मतलब माइक में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट मैंने वो निकाले नहीं। मैं बंदों को सुनाता था अपने ट्रैक्स, बंदे बोलते थे इसको निकाल। शुरू में बोला हूँ ना 2-4 बारी, फिर उन्होंने तो डेली नए गाने लेके आता है तो निकालने का बोला। मैं निकालने के लिए थोड़ी बना रहा हूँ, ये तो मैं खुद के लिए बना रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कैसा होता है, मैं अपनी साउंड ढूंढ रहा हूँ, एक म्यूजिशियन की क्या साउंड होती है, क्योंकि सारे किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस्ड हुए होते हैं ना। बट यूनिक जो आर्टिस्ट होता है वो अलग दिखता है। आप मेरा म्यूजिक सुनोगे तभी तो मेरे गानों में ऐसा होता है ना, एक गाना मनाली के आलू है, दूसरा काली जलेबी है, वो दोनों गाने आपस में मेल नहीं खाते। वो लगेगा नहीं कि एक आर्टिस्ट के गाने, बिल्कुल डिफरेंट जोनर है। जो मेरा लेटेस्ट गाना वो बहुत ही डिफरेंट है। एक गाना मेरा फाइंडिंग है मैंने, वो बहुत अलग है। मतलब एक स्पेसिफिक जॉनर में, क्योंकि मैंने इतने ज्यादा गाने बना रखे होते थे और मैं मेरा ऐसा नहीं था पर्पस, मैंने शायद उनमें से निकाले भी नहीं। जो उस टाइम में गाने बनाए होंगे ना उनमें से शायद से एक गाना निकाला है मैंने, पहाड़ी बंदा, वो मेरी एल्बम का नाम है। मतलब मेरे को लग रहा है 5-6 साल में मैंने बहुत गाने बनाए और उनमें से एक गाना निकाला। शायद से मैंने 5-6 साल में मे भी 1000 से ऊपर गाने बनाए होंगे, बट उनमें से निकला एक ही। बाकी गाने अभी भी कभी कभी मेरे को सुनता ना, मैं सोचता हूँ इतना सही है। अब तो मेरे को उनको सुन के साइको बजता है, ओ यार मैं तो सही कर रहा था, क्योंकि उस टाइम रैप चल रहा नहीं था ना उतना। तो आजकल मैं उनको सुनता हूँ, प्रॉपर ही हार्डकोर ट्रैक्स है, प्रॉपर ही हार्डकोर। तो मैं सोचता यार ऐसे लिरिक्स भी लिखे हैं मैंने। भाई जो आपका जो सॉन्ग आया था ना, रैप सॉन्ग जो आया था, आग लगे चाहे बस्ती में, उसने बहुत हिट किया था मतलब ना। तो उसके बाद, और वो शायद मुझे लगता है रफ्तार ने भी
वो रफ्तार ने सिराज जैसा शेयर किया था। अच्छा हाँ, वो उसमें गया। वो अपनी तो भाई ये गाना ना मतलब ये आम लोगों के ना जुबान पर हो गया था। और मैं जब भी कहीं मतलब उस समय की बात है, जब भी कहीं सुनता, कहीं म्यूजिक लगा है तो वही उस बंदे के दिमाग में ये होता था कि आग लगे चाहे बस्ती में बाबा तो रहता मच, और सिराजी ऑन द म्यूजिक, मतलब बहुत कहते हैं ना बच्चे बच्चे की जुबान पर। तो भाई ये गाना सबकी जुबान पर आ गया था। तो इस गाने के बारे में थोड़ा सा बताओ कि पहले तो ये कि ये गाना आपने जब लिखा तो आपके माइंड में क्या थॉट आया था? यार ये गाना पता कैसे लिखा, हंसराज भाई आए थे मेरे वहाँ ना, तो उस टाइम वो मतलब उनको भी वो मेजर सक्सेस नहीं मिली थी, अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, फेमस हो गए थे काफी, मतलब बट मतलब उतना बड़ा जितना उनका नाम हुआ ना, जैसे अब जितना अब बड़ा उनका जितना नाम है, मे बी वो तो अब तो बहुत बड़ा नाम है ना उनका। तो उस टाइम उतना बड़ा नाम नहीं था उनका। तो फिर मेरा रूम था शिमला में, फिर वो आए, मैं थोड़ा सा उस टाइम ऐसे डिप्रेस जैसा था, क्योंकि मैं गाने शुरू करता था उन पे 15-15 दिन काम भी करता था, फिर छोड़ देता था, मन नहीं कर रहा है अब करने का। 15 दिन दिन रात काम करना, तो मेरा कई गाने मतलब किसी और के साथ कोलैब कर रहा हूँ, कोलैब में तो फिर वो बंदे इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं, या फिर कुछ कर रहा कुछ हो रहा है, वो गाने कंप्लीट नहीं हो रहे थे रिलीज होने के लिए, डमीज बहुत खतरनाक बन रहे थे, वो कहीं एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे थे, मतलब ऐसा नहीं कि बन नहीं रहे थे, बन बहुत सही रहे थे, बट वो फाइनलाइज नहीं कर पा रहा था मैं उनको। तो फिर हंसराज भाई आए, फिर हमने वो दोपहर को आए, मैं बोला आओ थोड़ा, वो भी शिमला में थे ना, तो फिर वो मिलने आए मेरे से, हम मिलते रहते थे ऐसे ही। तो हमारा ऐसा पर्पस नहीं होता था कि गाने बनाने मिलने, हम ऐसे फ्रेंड्स टाइप में फ्रेंड्स की तरह। वो बैठे, फिर हमने दोपहर से लगे हुए थे कुछ जैम जूम करने। फिर शाम के टाइम हम जैसे फिर अब कुछ हमारे दिमाग में आइडिया आया कि ऐसा ऐसा करते हैं, मैं बोला हाँ ऐसा ऐसा करते। तो तब तक आग लगे चाहे बस्ती मेरा पार्ट नहीं था, मैंने तो कुछ और लिख लिया था उसके लिए जैम करते करते। अच्छा। तो फिर शाम को क्या हुआ, वो ना फनी सी स्टोरी है, तो जब रिकॉर्डिंग होने लगी बढ़िया, उन्होंने अपना गला गुला कर दिया, हाँ भाई अब मैं भी फ्लो में आ गया, खाना खुना हमने खाया नहीं है, मतलब शुद्ध बुद्ध भूल गए हैं, मतलब रात के बज गए हैं शायद से 10। अब है कि अब आया जोन, दोपहर से गर्म हो गए भाई, अब तो रिकॉर्डिंग करनी, उसके बाद मैं प्रोड्यूस करूंगा थोड़ा सा ट्रैक को। वो फोन में बात कर रहे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और उनका ना मोटे पंगा हो गया, और उनका मोटे मूड डाउन, बोलते यार अब मन नहीं कर रहा गाने का। ओ यार, फिर मतलब मैंने 1-2 बारी बोला उनको, फिर मैंने देखा इनका सच में नहीं कर रहा है मन गाने का। फिर मैं भी उठा, बर्तन पड़े हुए थे मांजने को, और मेरा रूम होता था ना वो एक चौड़ा होता था, मेरा बाथरूम भी रूम में ही था उस टाइम। रूम अच्छा था, बट मतलब मैंने ऐसा साइड में जैसा रूम रखा था ना, तो बाथरूम भी चौड़ा ही है, मतलब कमरे में ना चौड़ा ही है। और क्या बोलते, जो मेरा किचन था उसमें भी वैसा नहीं था सिंक, उसमें भी चौड़ा। मैं नीचे बैठा बर्तन मांज रहा था, मैं खुद के लिए बोला कोई नहीं ब्रो, आग लगे चाहे बस्ती में बाप मस्ती में। पहले थोड़ी देर में मैं ऐसे कुछ सोच रहा था, मतलब शायद से मन में एक आध वो बर्तन मांजा मैंने ना, और वो है हंसराज भाई उधर, उनकी है लड़ाई चली हुई। फिर मैं सोच रहा हूँ आज भी नहीं होगा गाना, भूखे भी है, खाना ही खा लेते हैं अब। तो फिर थोड़ी देर मैंने सोची, 1-2 बर्तन भी थे, फिर मेरे को स्ट्राइक हुआ, नहीं यार मैं अगर ये जो लाइन है मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये इस बीट पे भी बढ़िया लगेगी। फिर मैं मोड़े एक्साइटेड हुआ, बर्तन छोड़ दिए, फिर मैं गिटार को टूटने उसको गाने लगा। मैं हंसराज भाई सुनो, मैंने ना बहुत पहले एक गाना कंपोज किया था, ऐसे ही जानबूझ के बोला सुनो जरा कैसा है। अच्छा है। फिर उनका भी ना कुछ शायद से, फिर आपको पता है नोक झोंक चले रहे थे, उनका भी पैचअप टाइप फिर से हो गया मतलब वही। फिर वो फिर से मतलब एक पॉजिटिव वाइब आई ना, और मैं ना उसको सोचने मात्र से मैं इतना ज्यादा पॉजिटिव फील करने लग गया था ना। हाँ मतलब वो एनर्जी फील हो गई थी मेरे को कुछ मिला है शायद से, है ना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था कि ये गाने में अभी दोपहर से लगे, अब ये भी नहीं होगा क्योंकि कल हंसराज भाई ने जाना था जरूरी, हमारे पास वो ही था टाइम, हमने कुछ कर सकते थे। मैं बोला ये भी नहीं होगा, आज दिन भर लगे रहे, ये प्रोजेक्ट भी पेंडिंग रह गया, हजारों प्रोजेक्ट्स की तरह जो मैं इतने सालों से कर रहा हूँ। बट जैसे वो लाइन स्ट्राइक हुई तो मेरे को कुछ पॉजिटिविटी ऐसी है, मेरा ना वो अंदर से वो नेगेटिविटी गायब ही जैसी हो गई, मतलब मेरे को लगा कि आई एम ऑन टू समथिंग। फिर हंसराज भाई को बोला, उनका भी थोड़ा मूड फ्रेश हो गया था, फिर उनका पार्ट रिकॉर्ड किया। फिर मैंने वो लाइन दिमाग में ही रखी, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं की, मैं उसको रिकॉल करता रहा, मतलब वो मैंने पूरा गाना लिखा नहीं है, वो फ्री स्टाइल था बस। अच्छा। जो मैं रिकॉल करता रहा कि इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है भले छोटा सा पार्ट। फिर मैंने रात भर बैठ के उसका म्यूजिक बनाया। हंसराज भाई थोड़े जैसे उन्होंने रिकॉर्डिंग की वो थके हुए थे थोड़े, तो वो सो गए,
हंस भाई उठ रहे हैं, मैं म्यूजिक ही बना रहा था, हंस रहे हैं, आप उठ गए? बोला मैं तो सोया ही नहीं हूँ। तो फिर वो उसका म्यूजिक बनाया, फिर उसके ऊपर ठीक ही काम किया मैंने 2-4 दिन, और वो रिकॉर्ड किया। फिर मैं बंदों को सुनाता था, जिस भी बंदे को सुनाया बंदा बोलता है क्या फालतू कर रहा है। मतलब वो पहले जो मेरे को ऐसा फील हो रहा था ना कि ऐसा हर बार ही होता है कि हम कोई चीज़ शुरू करते हैं ना, म्यूजिक में तो ऐसा होता है, बहुत एक्साइटेड होते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे उस पर काम करते रहते फिर यूज टू हो जाते हैं। 2-4 दिन बाद तो बोर ही हो जाते हैं कि क्या है ये भाई, कहाँ दर्द लगी मेरे। तो बस 2-4 दिन काम किया, फिर मैंने बंदों के रिव्यूज़ लिए, थोड़े बहुत दोस्तों को भेज देता था कि सुन बोला कैसा जैसा बना है, बता बोला अपना रिव्यू। बंदों ने बोला ऐसे है मिड। फिर मेरा भी नहीं होता था ज़्यादा, 2-3 मेरे को भी फिर वाइब नहीं आ रही थी ज़्यादा, मैंने भी साइड रखा, दूसरे गाने पे काम करने लगा। तो शायद वो गाना ना, वो भी और गानों की तरह फिर उसी में रह गया, ड्राइव में रह गया, मतलब बना के छड़ दिया। फिर नहीं उसको रिलीज करना, वो अदा की। फिर एक दिन 6-7 महीने बाद मेरे को ऐसे रियलाइज हुआ कि यार एक गाना रिलीज करना था, इसको ही कर देता हूँ जरा। तो मैंने वो अपलोड कर दिया उसको, ओनली ऑडियो फॉर्म में, ऑडियो। अच्छा। और वो वायरल ही हो गया वो गाना, मतलब जिसको वायरल बोलते हैं ना, उस टाइम टिकटॉक चला था, वो वायरल हो गया। टिकटॉक पे तो खैर हुआ ही वायरल, वो ऐसे सड़कों पे ही पहले ही बजने लग गया था। जैसे मैंने रिलीज किया ना ऑडियो, उसका रिस्पॉन्स ही भयंकर आने लगा। मेरी लाइन है उसमें वो खतरनाक ही, मतलब सबकी जुबान पे थी, जैसा आप बोल रहे हैं। उस वक्त सब्सक्राइबर कितने थे आपके? जब वो रिलीज किया था शायद से उस टाइम थे मेरे 10,000 से कम थे शायद से, मेरे को याद नहीं है कितने सब्सक्राइबर से, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे फोकस नहीं था कि। बट फिर भी इतने कम सब्सक्राइबर में उस गाने ने हिट मारा, तो मतलब उस गाने में तो भाई सच में जान थी उसमें। जान तो थी उसमें ना, पर वो पता ही नहीं था कि उसमें जान है। मेरे को तो, मैं सच बताऊं, मेरे को आग लगे चाहे बस थी ना, मेरे और गानों की तरह ही लगता है जो मेरे ड्राइव में पड़े हैं। फिर मेरे को उस दिन जब वो गाना हिट हुआ, तो मेरे को उस दिन फील हुई चीज़ की भाई मैंने इतने सारे ट्रैक्स बनाए हैं, ये तो सारे ही ट्रैक्स है, इसका मतलब हो सकता है वही है। फिर वो उस चीज़ ने मतलब बहुत मेरे को वो फील करवाई चीज़ की, नहीं यार रियलाइज करवाया हो सकती है चीज़ें, बड़ी चीज़ें हो सकती है। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना मैं बहुत ज़्यादा श्योर भी था जब गाना रिलीज कर रहा था ना, अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ रहा था। ऐसा था, मेरे को पता नहीं, ऐसा लग रहा था गाना हिट होने वाला है। अच्छा, मैं ऐसे ही बोल रहा होता था बंदों ये देखियो गाना हिट होगा। और वो दरअसल वो गाना हिट भी कब हुआ, जब मैं वो ग्रेजुएशन जो करने आया था दिल्ली से, फिर मास्टर्स की, तो जैसे मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई तो 15 दिन के बाद वो गाना हिट हो गया था सब जगह, मैं पूरे इंडिया में बज रहा था, पूरे इंडिया में। हाँ। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि भाई जिस चीज़ के लिए मैं दिल्ली छोड़ के आया था ना, बंदे बॉम्बे चले गए, मैं वापस आया बेसिक से शुरू करूंगा, ये है वो चीज़, निचोड़ ये निकला है। मेरे वीडियो भी काफ़ी हिट होगी फिर उसके बाद ना। वीडियो मेरे पास पर पैसे नहीं थे वीडियो बनाने के, तो इशाक ने बोला कि भैया बोला इस गाने को मैं बनाऊंगा, तो बनाया, पैसे थे नहीं, और जिस दिन शूट था उस दिन बारिश ही हो रही है। मतलब इतनी भयंकर बारिश हो रही है ना। फिर भी ऐसा था कि हंसराज भाई उस टाइम थोड़ा पॉप आउट कर रहे थे बहुत ज्यादा ना, तो उनके पास भी टाइमिंग का इशू था, और हम दूर दूर रहते थे, वो शायद चंडीगढ़ में होते थे उस टाइम। तो जैसे हम वहां पहुंचे ना, मतलब देखो दिन भर बारिश लगी हुई थी, मैप में भी लिखा था कि बारिश ही है, और वहां पहुंच भी उस टाइम रहे कि बैड लाइट हो जाती है उस टाइम। वो जो बादल हटे ना, गरीबदास मंदिर होता है वो आधे साल रहता है पानी के नीचे, आधे साल रहता है पानी के ऊपर। हम वहां पहुंचे, उस टाइम था वो पानी के ऊपर। ये कहाँ पर है भाई गरीबदास मंदिर? ये है ऊना साइड है, ऊना की, हिमाचल ऊना में है। तो हमीरपुर के थोड़ा आगे जैसे कहीं है, मेरे को ऐसा एग्जैक्टली पता नहीं है, पर वहीं कहीं है। क्योंकि हम पहुंचे भी वैसे वैसे थे ना, हम वहाँ को गरीबदास मंदिर बोलते, क्योंकि वहाँ क्या बोलते, कोई योगी थे, उन्होंने वहाँ समाधि ली थी, उनका नाम गरीबदास था। तो वहाँ भोलेनाथ की बहुत बड़ी स्टैचू है, तो वो आधे साल पानी के नीचे रहती है। वहाँ एक झील है, तो वो झील का पानी ऊपर, फिर जब हम शूट कर रहे थे तो वो उस टाइम पानी नहीं था। तो जैसे वहाँ पहुंचे ना, वो गोल्डन लाइट नहीं होती, गोल्डन लाइट, सनसेट के टाइम जो लाइट आती है, बादल हटके, सूरज आ गया, सब कुछ हरा भरा हो गया, चिड़िया ऐसी गूंज रही है, और मैंने दिए 4 टेक, क्योंकि उसके बाद तो अंधेरा ही हो गया, और वो 4 टेक है वो सिर्फ, 4 टेक्स। फिर ऐसा भी नहीं था कि होता ना, कोई ऐसा भी नहीं बोल रहा था कि यार और शूट करना था, यार हम सेटिस्फाई नहीं हुए, यार ऐसा नेगेटिव कोई बोल ही नहीं रहा था। हमारा था
मजा आया भाई। हाँ। मतलब मेरे को लग रहा है उन 20 मिनट में हमारे को लग रहा था कि कितना ही शूट कर दिया है। हंसराज भाई भी आपके साथ ही थे उस समय? हाँ, हंसराज भाई भी मेरे साथ ही थे। तो हमने कुछ नहीं किया, हम खुद दे उस वीडियो में थोड़ा बहुत फन किया, 4 टेक्स तो लेने थे, फिर लिए, फिर एडिट हुआ, फिर गाना हिट हो गया। और हिट हो गया। हंसराज भाई का नेचर कैसा जैसा है, आप थोड़ा सा अगर उसको एक्सप्लेन करें तो? हंसराज भाई यार बहुत खतरनाक कलाकार हैं, मतलब वो बंदे बहुत ही, उनका ना एनर्जी लेवल बहुत ही खतरनाक है, मतलब उनके अंदर बहुत ही तगड़े, ऐसे आपको काम जैसे दिखेंगे, बहुत आराम से रहते हैं, बहुत अच्छा पोलाइटली बात करेंगे सबसे, फनी भी है, थोड़े थोड़े सार्केस्टिक है, और बहुत ही मतलब हम्बल नेचर है उनका, डाउन टू अर्थ। बट जब वो स्टूडियो में होते हैं ना, तो वो वहाँ मैजिक ही करने लग जाते हैं, मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ जब भी मैं हंसराज भाई के साथ होता ना, तो मेरे को ऐसा लगता है यार क्या सही है, मतलब मैजिकल जैसा एक्सपीरियंस लगता है, मतलब जब उनके साथ स्टूडियो में होते तो वो इतना एक ऑरा ही क्रिएट कर देते हैं, मतलब चीज़ों में। वो उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा हम्बल है, और वो ना मतलब चीज़ों को ना करने में बिलीव करते हैं, सिर्फ बातें ही नहीं करते हैं, मतलब क्योंकि आप बेहतर जानते हो, क्योंकि आप इतने क्लोज रहे हो, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से उनको जानते हो ना। डाउन टू अर्थ भी है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है वो तो, मतलब मेरे को नहीं लगता उनमें भी कोई फर्क आया पहले और अभी में, बस ऐसा है वो बहुत नेचुरली अब थोड़ा सा जब फेमस है, बट वो अभी भी उनका मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी वैसे ही है वो, कि ऐसा कुछ फूफा नहीं है उनके अंदर की, अभी भी वैसे। अब मेरे को तो लगता है कई बार ये अभी ज्यादा हम्बल हो गया है अब, आजकल तो ज्यादा डाउन टू अर्थ जैसे लगते हैं वो, मैच्योर हो गया पहले से और ज्यादा। मैंने ये चीज देखी है, मतलब उन्हीं लोगों में बोला, जिस पेड़ पे फल लगते हैं वो झुकता है, जो पेड़ खाली होता है ना वो रहता है खड़ा, वो उतना ज्यादा जितना खाली होता जाता है उतना ज्यादा, और वो देखने में लगता है कि बहुत स्ट्रांग है और खड़ा हो रहा है, बट वो उसमें फल नहीं होते हैं। जिस पेड़ में फल लगे थे वो झुकता जाता है, झुकता जाता है, ये होता है। तो मतलब आप जब उनके साथ थे, जब वो उतने पॉपुलर भी नहीं थे पहले, और तब भी वैसे ही थे, और आज वो इतने पॉपुलर है, अब आप अभी भी आपके साथ मतलब वही नेचर है। हमारा वैसा नहीं होता म्यूजिकल मतलब टर्म्स पे, हम ज्यादा वैसे बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम म्यूजिक की बातें तो करते रहते हैं, पर हमारा ऐसा नहीं है कि भाई साथ में कर लेते वैसे कर लेते वैसे। हाँ, वो तो हमारा ऐसा कि वाइब बनी तो कर लेंगे, और क्या है। पर भाई वो जोड़ी बड़ी तबाही जोड़ी है आप दोनों की, और अभी भी अभी तक आपके सॉन्ग बजते हैं भाई, अभी तक बजते हैं। और मैं तो एक दिन मैं शायद यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था, तो 2 लड़के थे और हाथ में उन्होंने ना JBL का ब्लूटूथ स्पीकर लगा हुआ था। शाम की बात है, उस समय ना मेरे को पता नहीं था कि गाना शायद मैंने सुना था या नहीं सुना था, मुझे उतना ध्यान नहीं है। अब बंदे शाम की बात है, थोड़ा अंधेरा था, और बंदों ने हाथ में JBL का स्पीकर पकड़ा हुआ है और गाना बज रहा है, और बंदे ना गाते गाते आ रहे हैं, आग लगे चाहे बस्ती में, पूरा गाना गाते गाते आ रहे हैं। भाई मैंने एक चीज तो नोटिस किया, देखो किसी को गाने से एंटरटेन करना भी एक ठीक है, अच्छा गाना अच्छा बन गया, बंदा एंटरटेन हो गया, भाई लोगों की जुबान पर वो गाना लाना मुझे लगता है एक बहुत बड़ा टास्क है ना। तो जो अगर बच्चों की जुबान पर अगर गाना आ जाए तो समझ लो कि भाई सही बोल रहा है ना। ये अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, मेरा एक गाना है बिंदला, यस 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 यस, उसमें जो मेरा एक वर्स है, ओइली ओइली बिंदला, तो वो ना एक ही ने मेरे को वीडियो भेजी, तो शायद एक प्री नर्सरी क्लास की छोटी सी बच्ची ना पूरा रैप कर रही है, वो भी मेरी लैंग्वेज में, अन्नी की लैंग्वेज में, वो तो मेरी साइड की है भी नहीं शायद से, तो वो ना वर्ड टू वर्ड कर रही है विद एक्शंस और विद फ्लो, शायद उसको समझ भी आ रहा होना वो, हाँ समझ आए ना अच्छा, लेकिन जुबान पर अगर गाना आ गया तो तो मेरे को तो खुद ही ऐसा फील हो यार, इतना ज्यादा कैची है ये। और मैंने वो पहला गाना सुना था, शायद मैं चंडीगढ़ में था उस समय ना, मैंने गाड़ी में सुना था, मैं लगा आया तो भाई का गाना तो आया है, बिंदला है, पहाड़ी थंबनेल आपका वो था लोकल, उसमें था, मतलब सुने जरा, जो स्टार्टिंग में जो बीट बजती है ना, बूम, बोला यार उसी से स्टार्ट हो जाता है कि भाई कुछ तो। मैं तो रिपीट पर सुनता रहा, मैं काफी सुना मैंने रिपीट पर वो, तो वो है। तो भाई मेरा ये अगला सवाल ये है कि जैसे आपने एक अपना एक अलग ही रेवोल्यूशन बनाया है, आप अपने हिप हॉप को आपने हमारे कल्चर में ब्लेंड किया, और साथ के साथ आप हमारे कल्चर को भी साथ में प्रमोट कर रहे हो, जो कि मुझे लगता है कि बहुत से लोग वो गाने सुन के भूल चुके हैं जिनको आप रिप्रेजेंट भी करते हो साथ में। तो भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस समय जब वो गाने हिट नहीं हुए थे,
क्या लोगों ने कभी ऐसा बोला कि यार तू अपने हिप हॉप में ये हमारे लोकल जो इतने अच्छे गाने हैं, इनको तो खराब कर रहा है, या कुछ इस तरीके की कुछ चीजें आपके सामने आई थी सुनने के लिए? अगर आई थी तो भाई उनको कैसे आपने ओवरकम किया? तो मैंने जब मतलब ये गाने गुने बनाना शुरू किया था ना, तो मैं तो पहले रैप ही करता था हाँ। जैसे ना। फिर जैसे जैसे मैं म्यूजिक में आया और मैं सीखना शुरू किया, तो जैसे कॉलेज गया तो वहाँ पे ना काफ़ी फोक सिंगर्स थे, फोक आर्टिस्ट थे, ढोलकी में गा रहे होते थे, फोक सॉन्ग्स गा रहे होते थे। तो जैसे मैं बचपन से मैंने अंग्रेजी गाने जैसे सुनने शुरू किया था, और रैप हिप हॉप ये थोड़ा वेस्टर्न चीज़ें हैं, तो रैप थोड़ा सा वो वेस्टर्न वे में आ जाता है, मतलब है ना। तो जैसे जैसे मैं दिल्ली भी गया तो वहाँ पे भी सब यही वेस्टर्न वेस्टर्न सब अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, है ना, हिंदी में भी कर रहे हैं, मतलब बात पर ऐसे कर रहे हैं जी ऐसा वैसा, मतलब स्पष्ट हिंदी करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा फेक एक्सेंट के साथ, है ना। तो फिर जैसे जैसे कॉलेज गया तो वहाँ पे मैंने आर्टिस्ट से मिला, तो वो अपने कल्चर को इतना प्यार करते थे, और मेरे को भी ये चीज़ फील होने लग गई थी कि यार कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, और मेरे को अपने कल्चर से प्यार होने लग गया था। जैसे मैं बाहर गया ना, तब पता लगती है चीज़ें, यहाँ रह के शायद से नहीं लगती है चीज़ें पता थोड़ी। तो फिर जब वापस आया तो फिर मेरे को फोक आर्टिस्ट मिले, तो वो इंजॉय कर रहे होते थे, ढोलकी में गा रहे होते थे गाना, तो फिर मैं उनके साथ मतलब उस वाइब में रहा। मेरा ऐसा नहीं होता था कि रैपर भाई ये नहीं सुनता हूँ मैं, वो नहीं सुनता, ये नहीं, मेरा मैं उनके साथ भी इंजॉय कर रहा होता था। धीरे धीरे ना हमने मतलब फोक गाने कभी बनाने की कोशिश नहीं की, या ना उनको रीमिक्स करने का वैसा कुछ मन में था। वो ऐसा होता था ना, फिर वो वाइब में होते थे, तो उसी वाइब में हम स्टूडियो में बैठे होते थे, फिर लग जाते थे वहां भी वही करने, मतलब वो फोक सॉन्ग्स को। फिर थोड़ा अपना स्टाइल वो हिप हॉप वाला, म्यूजिक भी वैसे है रैपर, तो वो चीजें ना मतलब जब उनको इंजॉय करते करते हम करने लगे। पहले तो हमने अपने लिए की सुनने के लिए कि यार कुछ ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे ट्राई करते हैं। फिर उसमें वो हिप हॉप बीट डाली, थोड़ा रैप किया, तो वो चीजें ना कुछ डिफरेंट सी साउंड करने लगी, आउट ऑफ द बॉक्स ही हो गया वो एकदम से ही। मतलब मैंने तो खुद नहीं वैसी चीजें सुनी थी, और वो इतना सही से हो रहा है क्योंकि मैं जैसे हिप हॉप और जो ये रैप म्यूजिक वगैरह करता हूँ, तो मैं इसको बेसिकली मतलब मैं एक हिप हॉप आर्टिस्ट ही हूँ, साथ में मैं मतलब एक ऐसे बैकग्राउंड कल्चर से भी करता हूँ बिलोंग, जो बहुत ज्यादा रिच है। तो वैसा नहीं हुआ कि हमने उनको वानाबी की तरह ट्राई करने की कोशिश की कि आता नहीं है बस ऐसे ही, कई होते हैं ना ऐसे ही कर रहे होते हैं फन के लिए। तो वो दोनों कल्चर से बिलोंग करता था कहीं ना कहीं, हिप हॉप कल्चर से भी क्योंकि वो मैं करता रैप कर रहा था, तो और ये फोक वो जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ हिमाचली फोक, जब वो चीज़ें ब्लेंड हुई तो वो ऐसे ब्लेंड हुई कि ऐसा फील हो रहा था कि यार ये चीज़ है। तो वो ऐसा नहीं लगता है कि जबरदस्ती कर दिया है, क्योंकि मैंने बहुत से आर्टिस्ट को देखा है, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के, तो उनको कई बार लगता है कि जबरदस्ती हो गया थोड़ा सा ये चीज़। भले ही कुछ लोग बहुत अच्छा भी गाते, म्यूजिक भी अच्छा करते, पर कहीं ना कहीं वो फील नहीं आता, वो किक नहीं बजती है। तो अपना थोड़ा इसलिए नहीं हुआ, मतलब वो वैसा बैकलैश कि वो ना सही हो रहा था, मतलब क्योंकि उन दोनों कल्चर से बिलोंग करते थे, और वो फन फन में की गई थी चीज़ें। और रही बात बंदों के बोलने की, तो बंदों ने पहले तो नहीं बोला, जब हिट हुए उसके बाद जरूर बोला, क्योंकि पहले तो बंदों को पड़ी नहीं होती है। अच्छा, हिट होने के बाद बोला? हिट होने के बाद बोला कि यार ये फोक है, कई बंदे बोल रहे ये फोक को खराब कर रहे हैं, कई बंदे बोला गाने चोरी कर लिए, ऐसा वैसा। तो मैं उनको बताऊं, जैसे जो मैंने गाने किए है ना, वो फोक सॉन्ग्स हैं, वो किसी ने लिखे नहीं है, लिखे हैं किसी ने, तो वो हजारों साल से चली आ रही है। और फोक सॉन्ग्स की लोक संगीत, फोक है ना, उसकी डेफिनेशन ये होती है जो संगीत लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाया जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी मुंह के थ्रू आगे आगे बढ़ता जाता है जनरेशन के हिसाब से, उसको बोलते हैं फोक म्यूजिक। यानी कि जो म्यूजिक अगर आप कुछ क्रिएट करोगे ना अपना फोक आज, और वो इतना दमदार रहा कि वो 100 साल तक जुबानी जुबानी या गानों के थ्रू बढ़ता रहा, तो ऑब्वियसली वो चेंज होगा, क्योंकि आज के हिसाब से, आज के इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से आपने कुछ और बनाया होगा, उसकी वाइब थोड़ी अलग होगी, मे बी कॉम्पोजिशंस अलग होगी। बट जैसे जैसे टाइम बदलेगा,
इक्विपमेंट्स अलग आएंगे, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स अलग आएंगे, लोग अलग आएंगे, उनकी सोच अलग आएगी। तो जो आप आज गा रहे हैं 2023 में, वो आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद फोक म्यूजिक बन जाएगा। अगर आप कुछ फोक बना रहे हैं, समझ रहे हो, फोक म्यूजिक बना ही वैसे है कि जैसे जो एक गाना रेडियो ते रेडियो आग लगे जाए बस्ती में जो है, तो वो किसी शेफर्ड का सॉन्ग है। गद्दी होते हैं ना, तो किसी गद्दी ने कंपोज किया होगा, वो किसी कब किया होगा कंपोज, 100 साल पहले। वो गाते रहे होंगे, फिर वो आगे बढ़ता रहा, फिर लोगों ने उसको रिकॉर्डिंग्स की, जब नई नई आई, फिर हमारे टाइम में हमने कर दी अपने हिसाब से। तो कहीं ना कहीं वो चीज, हमने उस चीज को लव शो किया है, ना कि उसको खराब किया है। यस, पॉइंट। उसको लव शो किया है, क्योंकि बेकार चीजें तो कोई करेगा नहीं ना। देखो, इंटरेस्टिंग नहीं होगी, वो ही करेगा ना। वो इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है कि वो अभी तक जिंदा है। अगर उसको कोई गाएगा नहीं, रिकॉर्ड नहीं करेगा, तो वो मर जाएंगी वो चीजें, भूल ही जाएंगे बंदे। अब आप ये तो मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी से भी कि जो 100 साल पहले गद्दी ने गाया था वैसा ही मैं गाऊं, क्योंकि वो तो पता भी नहीं है ना, वो कहीं रिकॉर्डेड है। और आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो रिकॉर्डेड है, पहले भी जो रिकॉर्ड किया, वैसा गाऊं, तो फिर करना ही क्यों। यस, पॉइंट। मेरा डिफरेंट स्टाइल है, मैं अपने स्टाइल में करूंगा। अगर इतना ही खराब है चीजें तो चलेंगी नहीं, बट वो चलते भी है, फिर चलती है, लोग सुनते भी है, लोग सुनते भी है। और मेरे को तो लगता है कि जब से वो फोक सॉन्ग्स आए, लोग ना इनको बम्प करने लग गए। जो मॉडर्न लोग भी होते हैं, उन गानों को बजाने लग गए जो फोक सॉन्ग्स नहीं बजाते थे। फिर जब मेरे गाने सुनने के बाद वो रियल फोक सॉन्ग भी सुनने लगे, जो असली में प्योर, मेरा तो फ्यूजन है, जो असली फोक सॉन्ग से उनको उसमें भी इंटरेस्ट आ गया उसके बाद। मतलब आपका सॉन्ग सुनने के बाद उस ओरिजिनल सॉन्ग को भी सुनते थे। ओरिजिनल सॉन्ग्स को भी सुनते हैं बंदे। तो मेरे को तो लगता है मेरे सॉन्ग ने तो जो करना था वो तो किया, उसने तो एक कल्चर को ही प्रमोट किया है कहीं ना कहीं। और रही बात, बंदे बोलते हैं चोरी चोरी, चोरी नहीं है ये। फोक सॉन्ग्स चलते ही है, जुबान से जुबान तक चलते हैं, है ना। कोई अगर आप गाना बनाओगे, है ना, आजकल कवर्स बनते हैं, वो कवर्स क्यों बनते हैं? क्योंकि वो फोक सॉन्ग्स नहीं है फिलहाल, शायद से, तब उनको कवर्स बोला जाता है। उनके राइटर्स का पता, पहले पुराने जो फोक सॉन्ग्स होते हैं ना, उनका पता ही नहीं है किसने लिखा है, क्या है, गांव का गाना है, कोई दादी गा रही थी, हमने सुन लिया तो हमने अपने स्टाइल में गा दिया। तो वो फोक सॉन्ग्स चलते ही ऐसे है। उसकी डेफिनेशन ही यही है, अगर आप पढ़ोगे ना इसकी डेफिनेशन, तो फोक्स म्यूजिक इज जो म्यूजिक लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाया जाता है, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी जुबान के माध्यम से या कैसे ना कैसे आगे बढ़ता जाता है, उसको फोक म्यूजिक बोलते हैं। बिल्कुल सही। फेवरेट रैपर कौन है, और इंस्पायरेशन, और उसकी क्या बात आपको सबसे खासियत सबसे अच्छी लगती है? मेरे फेवरेट रैपर बोहेमिया है, क्योंकि मैंने रैप, मतलब मैं लिखता था पहले, है ना, चीजें लिखता था, और बट मेरे को ऐसा नहीं था कि रैप करना है, मतलब। पर जब मैंने बोहेमिया को सुना ना, तो मेरे को ऐसा फील हुआ, यार मेरे को जो मैं लिखता हूँ ना, इसको रैप करना चाहिए। क्योंकि गा तो मैं पाता नहीं था, तो मेरे को ऐसा लगा कि रैप ही, हाँ यार ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, इसको मैं अपने स्टाइल में करूँगा। तो मैं पहले इंग्लिश में रैप किया करता था, थोड़ा वो अंग्रेजी रैपर्स को सुन के, एमिनेम को सुन के, एमिनेम बहुत बड़े इन्फ्लुएंस, फिर जब बोहेमिया को सुना ना, तो फिर मैं ना देसी लैंग्वेज में आ गया, हिंदी में, पंजाबी में, पहाड़ी में करने लगा फिर मैं चीज़ों को। तो मेरे को लगता है बहुत वो तो बिगेस्ट इंस्पिरेशन है। एमिनेम इज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन वर्ल्ड वाइड रैपर्स के, और बोहेमिया इज लाइक कि वो भी बहुत बड़े, जितने भी रैपर्स है सीन में ना, मतलब मेरे को लगता है जिन्होंने तो नहीं सुना होगा ना, उनके तो पता नहीं ना, बट जिन्होंने सुना वहीं से ही सुना, क्योंकि वो ही था जहाँ से शुरू हुई, वो एल्बम थी। मतलब नोकिया के फोन में हम सुना करते थे उस समय, रैप से भेजा करते थे, हाँ, ब्लूटूथ से भेजा करते थे। इंस्पिरेशन सब है यार, जो भी पुराने जिन्होंने सीन में स्टार्ट किया, हनी सिंह, रफ्तार, बादशाह। आपको क्या लगता है आजकल जो सीन चला हुआ, जैसे देखो हनी सिंह का कमबैक हो रहा है ना, और उनका आपस में चला हुआ है थोड़ा, तो आपका क्या, किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज को?
मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मतलब मैं सही बताऊँ, मैं एज एन आर्टिस्ट उनको इंजॉय करता हूँ, एज एन इंस्पिरेशन उनको देखता हूँ, तो मेरे को मतलब उस चीज़ का लेना देना ही नहीं है कि मतलब क्या चल रहा है, वो उनका अपना होगा, पता नहीं क्या है, पर्सनल मैटर, मतलब मेरे को नहीं पता है, और मेरे को शायद से मैं इतना मतलब दिमाग लगाता भी नहीं हूँ कि क्या चला है। क्या हाँ, चला थोड़ा गॉसिप करने के लिए बचपन में होती थी, अगर होती थी बचपन में वो होती है चीजें तब गॉसिप कर है ना, उस सकते थे। समय चलता था कि हनी सिंह वर्सेस हाँ, बोहेमिया। बोहेमिया उस समय चलता था। और मतलब काफी चीजें ऐसी चलती थी उस समय देखने के होती थी। तो पर हनी बादशाह भी भाई, मतलब मैं भी बेशक आता नहीं है करना रैप, लेकिन सुनते तो है हम सुनते हैं। तो बादशाह का भी काफी समय से बड़े अच्छे 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 सॉन्ग्स चले हुए हैं। और अब हनी सिंह आया है तो, क्योंकि हनी सिंह के साथ भी हमारी पुरानी जैसे है ना स्कूल टाइम से बोहेमिया और हनी सिंह दो हुआ करते थे। रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट है ये सब, मैं सही हाँ बताऊं तो इन्होंने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया। बोहेमिया ने शुरू किया ओजी, और उसके बाद हनी सिंह ये, मैं उसको नेक्स्ट लेवल पे ही ले गया उस चीज को, पता है ना, उन्होंने थोड़ा उस चीज को पॉप वे में किया। अगर इन सब में से एक चुनना हो, इस वे में मतलब कि किसी भी वे में नॉर्मली एज अ नॉर्मली कि भाई ये बंदा आपको लगता है कि यार ये आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लग रहा है कि फेवरेट है और मुझे अच्छा मेरा मजा। ऐसा रहेगा कि अगर इसमें ना अलग अलग वे है, मतलब मैं आपको सही बताऊं, जैसे जब पहले थे, है ना, जब हनी सिंह हिट हुआ था तो उस टाइम वो ऑब्वियसली वो जो हनी सिंह ने किया तो मैं उस चीज को हनी सिंह के को चुनूंगा। बट आज की डेट में जिस वे में बादशाह ने खुद को कैरी किया और अपने को मतलब है ना इतना कैरी किया और इतना ऊंचाई पे ले गया अपनी आर्ट को, कैसे, उस चीज के लिए मैं बादशाह को चुनूंगा। अब अगर मैं देखूं कि स्किल सेट में किसी ने ग्रो किया है एज अ ट्रू रैपर, हार्डकोर रैपर, कोई बाहर निकला, रफ्तार, कहाँ से शुरू किया था और आज की डेट में रफ्तार, वॉइस टेक्सचर और स्किल सेट तो अलग अलग है सबका मेरे हिसाब एमी से। वे भी, हाँ हाँ, ये तो एमी सही वे, है। ये तो चलो, मतलब अभी आइए थोड़ा बादशाह, हनी सिंह, ये तो काफी, रफ्तारी और तो ये बोहेमिया, ये तो लीग ही अलग है तो ना। लीग अलग है हाँ। ये जो इसमें जैसे थे ना, सबसे पहले बोहेमिया आए तो वो अलग जनरेशन ऑफ रैपर्स हैं, उसके बाद ये हनी सिंह वगैरह ये अलग जनरेशन ऑफ रैपर्स हैं, तो उसके बाद जो अगली जनरेशन आई वो थी मेरी जनरेशन, तो जो अभी चल रही है, तो हाँ ये लीग ही अलग अलग है, समझ लो, लीग अलग अलग है हाँ। अलग अलग ही लीग है। रफ्तार ने आपका वो कौन सा गाना स्टोरी में डाला था, सुना था? सिराजी ऐसा है। सिराजी है साए। तो भाई बेसिकली ना, आप आपको क्या अंडरग्राउंड ज्यादा पसंद है कि आप कमर्शियल में ज्यादा आपको अच्छा लगता है? यार ब्रो, आप मैं रैप म्यूजिक सुनता ही नहीं हूँ, सच बताऊँ तो। अच्छा मैंने इतना ज्यादा सुन लिया है म्यूजिक, रैप, मैं नहीं सुनता हूँ रैप म्यूजिक, अच्छा। और मैं तो मतलब सच में नहीं सुनता हूँ ऐसा, मतलब उस ईगो वे में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी चीज को करते करते बहुत टाइम हो गया है, तो और मतलब मैं नहीं सुनता हूँ रैप म्यूजिक का, वो वाइब नहीं है, मतलब रैप म्यूजिक में मतलब एकदम से वैसी वाली वाइब नहीं है। हाँ, मैं रैप म्यूजिक सुनता हूँ, कौन से रैप म्यूजिक सुनता हूँ, जो मैं बचपन में सुना करता था, हाँ। क्योंकि वो एक टेस्ट है, वो भी इसलिए क्योंकि उससे मेरे को नॉस्टैल्जिक फील होता है, वो काली भी कभी देनाली, कभी ऐसे सुन जैसे लूं। काली देनाली हो गया, काली देनाली, है ना, एमएनएम के मैं ट्रैक सुनता हूँ, डीएमएक्स के ट्रैक सुनता हूँ, टू पैक के ट्रैक सुनता हूँ, जेजी के ट्रैक सुनता हूँ, पुराने पुराने जितने भी आर्टिस्ट है, टिम्बरलैंड, बहुत से आर्टिस्ट है ऐसे, तो अभी तो मैं भूल ही जाऊंगा, है ना, अपाचे इंडियन, हनी सिंह, है ना, पुराने ट्रैक्स, बादशाह, है ना। बट आज की डेट में मैं रैप म्यूजिक नहीं सुनता हूँ, अगर मैं मतलब ऐसे गाड़ी में जा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई रैप म्यूजिक बजाऊंगा, या फिर कोई पंजाबी गाने जिसमें वो बेस बूस बज रहे होते हैं, है ना, जो आजकल रील्स पे चलते हैं। मेरा म्यूजिक टेस्ट ही बहुत अलग है, मतलब भाई जो आपके सॉन्ग्स है ना, वो पूरे हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो भी सुनती है, पंजाबी इंडस्ट्री भी सारी सुनती है, और बोहिमिया पाजी, रफ्तार पाजी, भाई सारे आपके ट्रैक सुनते हैं भाई। तो उस बारे में हमें थोड़ा सा बताओ कि वो क्या उनका रिएक्शन रहता है और क्या मतलब कैसे सुनते हो? मेरे को नहीं पता भाई कि सुनते भी है कि नहीं सुनते हैं, बट ऐसा है कि कई बार ऐसा मिलता है कि कुछ आर्टिस्ट मतलब कई बार शाउट आउट दे देते हैं, हाँ। तब लगता है पता कि सुनते हैं। अब मेरे को ऐसे पता नहीं है कौन सुनता है, क्या सुनता है, किसको पता होता ब्रो कौन सुन रहा है। हाँ। वैसे आजकल नेट है, एक दूसरे को वैसे सब कहीं ना कहीं इजीली डिस्कवर कर ही सकते हैं, बहुत इजी हो गया है। बट ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं कि मतलब मेरे गाने आर्टिस्ट तक पहुंचे और उन्होंने मेरे को शाउट आउट दिया है पब्लिकली, जैसे
एक बारी एक स्टोरी में रफ्तार पाजी मेरा गाना बजा रहे थे गाड़ी में तो वो मेरे लिए सरप्राइज था। तो एक बारी क्या बोलते जय हिंद है ना, दुबई में थे, तो वो सुबह लाइव आए तो मैं भी रैंडमली उनका लाइव देखने लगा कि क्या कर रहे, तो वो ना शुरू हो गए चलो आपको मैं उन्होंने टीवी जैसा लगाया था, वहाँ यूट्यूब जोड़ा होता है, क्या बोलते हैं उसको, एंड्रॉइड में वैसा कुछ सिस्टम था। तो फिर मैं पता नहीं क्या सीन है, मैं भी ऐसे देख रहा था, तो देखा, बोला चलो मैं आपको बताता हूँ कि मैं दिन अपना शुरू कैसे करता हूँ। मेरे को नहीं पता था कि मेरा गाना बजेगा, वहाँ पे मेरे गाने बजने लगे। बोला शिराजी को सुनता हूँ, बोला मैं सुबह उठ के, और वो गाना बजा रहे हैं, अपने गाने बजा रहे हैं, तो वहाँ गाना बज रहा है। फिर मेरे को वही वाली वाइब आई जैसे मेरे गाने में एक लाइन थी कि बैठे मनाली गीत बजे दुबई, मतलब दुबई में गाना बज रहा है। तो फिर मैं देखा दुबई में बज रहा है और बजा भी बड़े आर्टिस्ट रहे। तो ऐसा होता है काफी, कई आर्टिस्ट के लाइक आ जाते हैं जैसे गानों पे। बोहेमिया पाजी ने भी आपका लाइक किया था एक गाना, आप बता रहे थे। अभी उनका एक लाइक आया था, मेरा एक सॉन्ग है जलाने के लिए, तो वो उस पे 1-2 ही रील्स बनी थी। तो फिर मैं चेक करा, क्योंकि मैं उस रील को ही चेक करा था, मैंने उनको फॉलो किया ना, तो वहाँ पे लिखा आई एम बोहेमिया। पहले मेरे को लगा कि फेक आईडी होगी, फिर मैंने ढूंढा तो क्लिक किया तो वो ओरिजिनल आईडी थी, और उस पे शायद से 500 व्यूज भी, 500 क्या, मेरे को लगा 200 व्यूज भी नहीं थे उस रील पे, और वो पहली दूसरी रील थी। तो मैं बोला नहीं यार, मेरे को लग रहा है चीजें पहुंचती है भाई। बिल्कुल भाई, पहुंचती है चीजें, और जरूरी नहीं कोई स्टोरी में डाले तभी हमें पता लगे, हो सकता है स्टोरी ना भी डाले तो फिर भी आपका गाना इंडस्ट्री में बज रहा है। पर जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है ना कि मेरे को काफी शाउट आउट्स मिलते रहते हैं ये यूट्यूबर्स से, बड़े बड़े है ना, वो मेरे गानों को सुनते हैं, कमेंट्स भी कर रहे होते हैं। तो मैंने ये एक चीज फील की है कि मेरे को ऐसा लगा कि कुछ बंदों ने मेरे को डिस्कवर ही नहीं किया है, पर जैसे वो डिस्कवर कर देते हैं ना, तो मेरे को याद नहीं है, काफी बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, उनके 10-10 मिलियन से ज्यादा व्यूज आते हैं, सब्सक्राइबर्स भी इतने 4-5 मिलियन, बड़े बड़े बॉम्बे के पता नहीं। तो वो मेरे को बंदे भेज रहे होते हैं कि देखो उन्होंने आपका गाना डाला है, तो उन्होंने लिखा होता करंट फेवरेट, दिस इज ऑन लूप, बहुत दिन से इसी को सुन रहा हूँ। भले उन्होंने मेरे को टैग नहीं किया होता है, वो स्टोरी डाली होती है, गाना बज रहा होता है, तो बंदों ने मेरे को भेजी होती है कि देखो इसने लगाई स्टोरी, उसने लगाई स्टोरी, और ये लिख रहे हैं कि यही सुन रहे हैं। तो मैंने ये चीज फील की कि बंदों ने मेरे को शायद कुछ डिस्कवर नहीं किया, पर जैसे वो डिस्कवर कर लेते हैं ना, तो मेरे गाने उनकी प्ले लिस्ट में होते हैं फिर। ये तो है, मतलब वही बात है कि टैलेंट बोलता है आपका। टैलेंट तो क्या बोलते हैं, हम कौन होते, करने वाला तो ऊपर वाला ही है, हमारे को तो क्या ही है। ऐसा है कि थोड़ा कर्म कर रहे हैं अपना, बुद्धि तो ऊपर वाला ही लगा देता है, और थोड़ी सी ऊपर वाले की गेम है, किस्मत। बिल्कुल है, पर सीरियसली दिल से थैंक यू सो मच हमारे कुल्लू को इतने आगे ले जाने के लिए, हमारे हिमाचल को इतने आगे ले जाने के लिए। मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैंने कहा कुल्लू को आगे ले गया, कुल्लू ने मेरे को आगे ले गया, क्योंकि मेरे गानों में ही पूरा ये हिमाचल दिखता है, ये ही मेरा स्टाइल है। तो मैं खुद ब्लेस फील करता हूँ कि मैं यहाँ पैदा हुआ, तो मैंने कुल्लू को आगे नहीं ले गया, या कुल्लू ने मेरे को आगे ले गया, कि ऐसा कल्चर है, ऐसी बोलियाँ, ऐसे मेरे को ऐसी चीजें यहाँ पे, एनवायरनमेंट ऐसा मिला कि जो मैं अपने गानों में डालता हूँ तो वो यूनिक लगता है। तो मैंने क्या किसी इतनी बड़ी जगह को है ना, देवभूमि को आगे ले जाना। आपको लगता है कि स्पिरिचुअल ब्लेसिंग भी है आपको हमारे देवी देवताओं की? बहुत ज्यादा है। मेरे को तो ये चीज हमेशा फील होती है, क्योंकि ना अब ज्यादातर मेरे साथ अब ऐसा हो गया, क्योंकि बहुत सारे गाने लिख लिए हैं ना, ज्यादातर मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं लिखता नहीं हूँ आजकल। मेरा होता है जैसे कुछ भी मन में आया गा दिया, तो मेरे को ऐसा फील होता है कि कुछ स्पिरिचुअल सा कनेक्शन है, मेरे देवता है वो मेरे साथ है। जब मैं गा रहा होता तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो पुश कर रहे होते हैं, मैं कान में बोल रहे होते ये गा, वो थॉट एकदम से ले आते हैं माइक के आगे। जब मैं बैठा होता हूँ गाने की कोशिश कर रहा था, मैं ब्लैंक होता हूँ, मतलब जिसको बोलते हैं पूरी तरह से ब्लैंक, और मेरे को ऐसा फील होता है कि मेरे को कुछ आता ही नहीं है। मैं हर बारी मतलब ना खुद के ऊपर डाउट ही कर रहा होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे को ये बिलीव मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है खुद के ऊपर, मतलब बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को ऐसा होता है कि मेरे को आता भी है, मेरे को म्यूजिक बनाना आता है, मेरे को मैं लिख भी पाऊंगा, बट जैसे मैं उस चीज को करने लगता हूँ ना, वो पता नहीं कहाँ से आती है वो चीज, हवा में होती है, वो वाइब होती है, वो ब्लेसिंग होती है ना।
तो वो खुद धोने लग जाती है वो चीज़, और उसका क्रेडिट मैं खुद के लिए भी नहीं दे सकता क्योंकि वो खुद ही हो जाती है। और मेरे को ऐसा, अगर शायद से कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सही थॉट्स आए होते हैं दिमाग में, अगर मैंने रिकॉर्ड कर दिया तो कर दिया, नहीं किए तो फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर वो दूसरी बार मेरे को फिर सोच के भी नहीं आते हैं। तो वो मतलब मेरे को लगता है कि स्पिरिचुअली है ना, देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि जब मैं इस चीज़ को करने लगता हूँ ना, तो कुछ डिफरेंट ही बनने लग जाता है। कोई ऐसा मतलब किस देवता को आप मानते हैं सबसे ज्यादा? हमारे जैसे हमारे कुल्लू में देवी देवता है ना, जैसे हमारे नारायण है या जैसे है। मेरे कुल देवता दलाशी देव, जोगेश्वर महादेव, बिंगली नाग, शिकारी माता, बूढ़ी नागिन, जमदग्नि ऋषि, यस है ना। तो मेरे को लगता है इन सब की मेरे ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, और सबसे ज्यादा भोलेनाथ, यस, ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ तो मेरे को ऐसा फील होता है कि मतलब साथ में ही होते हैं हमेशा, क्योंकि ये मेरे को ऐसा फील होता है कि मतलब जैसे मैं अपनी जर्नी देखता हूँ कि मैं जहाँ से रैप करना शुरू किया कि यहाँ तो ये चीज़ थी ही नहीं, पता ही नहीं था दूर दूर तक, तो मेरे को किसी चीज़ ने पुश किया कि कर कर करता रहे, इसमें कुछ स्कोप ही नहीं था। मतलब मैं तो दिख ही नहीं रहा था स्कोप, अभी भी नहीं है। आज हिप हॉप इज द बिगेस्ट जॉनरा इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा जॉनरा है हिप हॉप। आजकल हर कोई रैप कर सकता है, कोई ट्राई करने की कोशिश करे, हर कोई रैप कर सकता है, बट इससे डवे कमाना बहुत मुश्किल है अभी भी, क्योंकि पहले तो स्कोप था नहीं, अब सारे रैप करते हैं, और अब सोशल मीडिया ऐसा पॉप आउट हो गया है, तो अब भी मुश्किल है। उस टाइम तो खैर ये ऑप्शन ही नहीं था ना कि ये करियर है कुछ, तो मेरे को ऐसा फील हो गया कि मेरे को ब्लेसिंग्स थी कि देवी देवताओं ने मेरे को पुश किया कि। तो एक किस्सा है, जैसे क्या बोलते, मैं जब दिल्ली से आया था तो मैं काफ़ी दुखी था कि होगी चीज़ें म्यूज़िक में कि नहीं होगी, तो मैं शिकारी माता के वहाँ गया। तो फिर मैंने मंदिर से जाते जाते ये बोला था कि अगली बारी मैं फिर से तब आऊँगा जब कुछ चलेगा अपना। फिर आग लगे चाहे बस्ती हिट हुआ ना, तो उसके बाद जो मैंने अगला गाना शूट किया वो शिकारी माता में किया, और वो ऐसा कुछ प्लान्ड नहीं था कि शिकारी माता जाके, वो खुद ही मेरे को बुलावा आ गया, मैं फिर से वहाँ पहुँच गया। फिर मेरे को वो चीज़ याद आई जाते जाते जब मैं पहुँचने वाला था कि यार मैंने जब पिछली बारी में बहुत दुखी था ना, और मैं सोच रहा था बहुत साल पहले, शायद 6-7 साल पहले उससे, कि यार कभी कुछ करूँगा अच्छा, तो फिर से अब तभी आऊँगा जब कुछ करूँगा, हो जाएगा बढ़िया कुछ। और मैं खुद वहां पहुंच गया, मेरे को तो गूज बम्स आ रहे जब भी मैं शिकारी माता बोल रहा हूँ। तो फिर देखो वो वहां पहुंच गया। एक बार क्या हुआ कि मेरे को ना जैसे रात भर काम करता था, 2-3 दिन भी मैं जागता रहता था, है ना, म्यूजिक करते रहना, रात को काम करना, कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना, है ना, फिर से आके काम करना रात को, फिर से अगले दिन यूनिवर्सिटी जाना, फिर एग्जॉस्टेड होके सो जाना। फिर ऐसा हो गया था कि इस रूटीन की वजह से मेरे को रातों को नींद ही नहीं आ रही थी। तो क्योंकि मैं फिर कॉलेज भी नहीं जा पा रहा था, यूनिवर्सिटी भी नहीं जा पा रहा था, सोशल लाइफ भी नहीं हो रही थी, है ना, उतनी हैंडल, क्योंकि मैं स्टूडियो में मिलना नहीं किसी से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब आज से ना मैं टाइम से सो करूँगा 8-9 बजे और सुबह उठ जाया करूँ। तो मैं ना शायद से 1 महीने तक 7 बजे या 8 बजे या 9 बजे, मतलब सब ट्राई किया होगा, 10 बजे लेट जाता था, तो मेरे को नींद नहीं आती थी अगले दिन के 12 बजे तक। मैं बेड में ही होता था नींद का इंतजार करने। तो अब सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी, क्योंकि पहले तो चलो मैं काम कर रहा था रात को जाके, यूनिवर्सिटी जा रहा था, कॉलेज जा रहा था, सोशली इनएक्टिव हो गया था, बंदों से मिल नहीं रहा था, म्यूजिक बना रहा था, बट अब मैं अपनी ये आदत सुधारने की कोशिश कर रहा था। फिर अब मैं म्यूजिक भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि रात को मैं थक गया हूँ सोने की कोशिश करते करते। फिर जो थोड़ी देर नींद आ रही है उसमें हो गया, फिर अगले दिन फिर से कि नहीं अब फिर से सोना, तो वो मेरे लूप हो गई थी कि अब तो मैं फिर और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा। तो 1 महीना हो गया था। फिर एक दिन मैं क्या बोलते बूढ़ी नागिन माता के वहां गया। कहाँ पर है मंदिर? ये श्रेयोल सर में है, जलोड़ी जोत में, है ना। तो मेरे को याद है उस दिन गया, और दोपहर को माथा टेका, और उसके बाद जैसे ही मैं मतलब अपने नाना के घर पहुंचा, क्योंकि वहां से ना पैदल नाना के घर पहुंच जाते हैं, मेरे को ना शायद से उस दिन 6-7 बजे ही नींद आ गई, और उस दिन के बाद मेरे को डेली अच्छी नींद आई। मतलब उससे पहले तो उसी दिन इंस्टेंट
बहुत बड़ी Instant बात है। इलाज। मैं पूरा बिलीव करता हूँ इस बात और पर। मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं ये बोलते हुए सच में, क्योंकि ऐसा हुआ था और मैं ना इससे ना और ज्यादा दुखी हो गया था पहले तो, क्योंकि म्यूजिक कर रहा था, फिर सोशली एक्टिव नहीं हो पा रहा था, फिर उसके बाद म्यूजिक भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि फिर मेरे को अपनी लाइफस्टाइल ठीक करना था कि रात को सोना है, कॉलेज जाना है, वो फिर और नहीं हो रहा था, क्योंकि रात का टाइम तो सोने में ही लग गया। अगले दिन फिर नींद आ रही है 12 बजे, थोड़ी देर फिर दिन भी ऐसे ही कट गया, और फिर वैसे शरीर भी थका थका फील कर रहा है, हम नींद भी अच्छी नहीं आ रही है, काम भी नहीं हो रहा है। फिर उस दिन तो वहाँ माथा टेका और थोड़ा सा पैदल चले और है ना वहाँ पहुंचे और नींद आ गई, और उसके बाद तो फिर मेरे को डेली नींद आती थी सही। मतलब देवी देवताओं का बहुत आशीर्वाद रहा। बहुत ज्यादा। बिल्कुल भाई अगर कोई आर्टिस्ट आपके साथ कोलैब करना चाहे तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है? इजी है यार आजकल, ऐसा कुछ अब वो नहीं रह गई रॉकेट साइंस इसमें की। पहले होता था ना भाई, हम सोचते थे, जैसे अभी भी है कुछ आर्टिस्ट के लिए जो बहुत ही आउट ऑफ द लीग और बहुत ही बड़े नाम है कि यहाँ तक कैसे पहुंचे। मेरे को लगता है कि जो सही चीज होती है ना वो पहुंच ही जाती है ना। तो मैंने तो इतने कोलैब्स किए आर्टिस्ट के साथ, है ना। आजकल क्या है यार, मेरा मेल पड़ा हुआ है इंस्टाग्राम में, मैसेजेस है, टैग कर दो, कहीं ना कहीं से चीज पहुंच ही जाती है। अगर हाँ चीज अच्छी होगी तो वो क्लिक करेगी तो क्यों नहीं। मैं तो खुद बंदों को अप्रोच कर रहा होता कि करते हैं कुछ, आओ आप, मेरे को तो मजा आ रहा होता है इस चीज में। बिल्कुल। तो वैसा कुछ नहीं है ऐसा कि हाँ भाई मेरे मैनेजर से बात करना है दादा या कुछ ऐसा वैसा। अच्छी चीज है, बनाते हैं, मजा आएगा तो ठीक है कर लेंगे, नहीं आएगा तो फिर कहाँ करना। भाई मैं चाहता हूँ जैसे हमारा ऑल टाइम जो सबसे पहला फेवरेट सॉन्ग था आग लगे चाहे मस्ती में, बस उसका रैप थोड़ा सा सुना दो। उसका रैप है, वो रैप नहीं है, थोड़ा सा मतलब R&B रैप, थोड़ा सा मिक्स जैसा है वो, कुछ प्रॉपर रैप भी नहीं है और प्रॉपर R&B भी नहीं है, वो थोड़ा मिक्स जैसा है। वो है ऐसे अरे आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में, त्रियंबकम यजामहे इसी राजी का गाना बजा रहे, मैं क्या भूले के बाराती पार्वती की डोली, भोले की टोली बोले भोले की बोली, बीड़ी सस्ती है आजा बैठ जा कश्ती में। बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया बहुत बढ़िया। तालियां, मन से तालियां आए और ऑडियंस की भी तालियां आए। तो भाई मतलब ये जो रैप था मैं खुद सामने में पहली बार लाइव सुन रहा हूँ, और उससे पहले मैंने भी वीडियोस में देखा था, क्योंकि वो उस समय आपका भी स्ट्रगल टाइम था, मेरा भी था, मैं अपने जोनर में था। अरे और आपको याद है हमने वो गाना किया था एक डांस कुल्लू डांस राम भाई के लिए, है ना? तो उस टाइम भी मैं फिगर आउट ही कर रहा था चीजें कि कैसे होंगी। मैं कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा था, पर वो चीजें वर्कआउट भी नहीं कर रही थी उतनी। तो मेरा था कि कुछ अलग जैसा करना तो था, अलग जैसा कुछ। और मैं सोचा उन्होंने काफी सपोर्ट किया यार, राम भाई को श्रद्धांजलि हमारी फिर से। अब मैं उस समय सोचता था मैं यार ये गाना तो यार मैंने कहा ये सब कौन बनाएगा यहाँ पर हिमाचल में, कौन बनाएगा। मैं आज देखता हूँ ना वो असली में वो गाना बहुत अच्छा बन सकता था और भी ना, और मैंने वो बनाया भी बहुत सही था। उसको मिक्स करते करते ना मैंने उसको इतना खराब कर दिया ना लास्ट में। अच्छा। वो असली में जब मैंने बेसिक बनाया था तो पहले वो बहुत सही बनाया था, डांस कुल्लू डांस, उसमें म्यूजिक भी बहुत वार्म था। फिर धीरे धीरे उसको कुछ डिफरेंट करते करते ना, ऐसा होता है बहुत बारी कि गाने के साथ अगर आप बहुत कुछ कर लो ना तो वो फिर खराब हो जाता है ना। कई बार ऐसे मतलब इनिशियल जो निकल गया ना वो हो गया, उसके बाद चीजें फिर हट फिर के हमें वापस उसमें ही आना पड़ता है, ऐसा भी होता है कई बार ना। वही हुआ उसके साथ भी, मैंने उसमें बहुत ज्यादा कुछ कर दिया था और वो गाना तो था कुछ और ही। मेमोरीज है भाई हमारी उस समय की भी। मेरे को ऐसा वो भी एक एक्सपीरियंस था, अच्छा एक्सपीरियंस था, है ना। हमारे स्टार्टिंग में इनिशियल डेज थे और उस समय आप ये टोपी जो आपका आइकन है ना अभी, ये रखा था आपने उस समय? उस समय नहीं था ये क्या बोलते, क्या हुआ सीन ना, सर्दियां होती थी और मैं म्यूजिक ही बनाता रहता था, तो मेरे को ना होता नहीं था ऐसा बाहर बूर जाने का, जाओ तो फिर मेरा होता था जल्दी जल्दी जाना, तो मैं बाल काट के रखता था और दाढ़ी ना फिर काटता ही नहीं था, वो बड़ी हो जाती थी। और वो जैकेट जूकेट लोअर पहने होते ताकि कंफर्टेबल होके मैं म्यूजिक बना सकूं कहीं भी। मेरे को होता है मतलब पहले से ही कंफर्टेबल बैठना है। तो फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसे म्यूजिक बना रहे थे तो शूट भी ऐसे ही कर लिया, है ना। तो पाड़ी टोपी का क्रेज था, शूट ऐसा कर लिया तो बंदे बोलते क्या लुक क्या बोला, हाँ
तो वो होता है ना कि हमने देखा है कि कुछ रॉक स्टार्स जो होते हैं उनकी एक लुक होती है, ऐसा सुना ही था, है ना, ऐसा सुना ही था कि लुक होती है, जैसे दिखाया होता है कहीं रॉक स्टार्स को, है ना, क्या बोलते टीवी में पिक्चर्स में, और कुछ ना उनका अलग जैसे है ना, बहुत जो इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट रहे हैं उनकी एक पर्टिकुलर लुक होती है। तो हम भी ट्राई करते थे पहले कि ऐसा बनना, ऐसा करना, ऐसा करना, और पर मेरे को ऐसा फील हुआ ना कि इवेंचुअली ये लुक खुद ही आ गई, मतलब मैंने क्रिएट नहीं की कि मैंने ऐसा तैयार होना है, ऐसी जैकेट पहननी है, ऐसी दाढ़ी रखनी है, ऐसी टोपी पहननी है। मेरा लाइफस्टाइल ही वही चला था, स्ट्रगल ही वही चला था, मैंने तो एक कंफर्टेबल होने के लिए किया हुआ था सब कुछ खुद को। तो फिर वैसे ही शूट कर लिया जल्दी से उठ के, और बंदों को वो चीज पसंद आ गई, बंदे बोले ये डिफरेंट है, ये रॉक स्टार, ये रैप स्टार की तरह। फिर मेरे को वो चीज ना रिकॉल हुई कि नहीं यार, लुक बंदा नहीं बनाता है, लुक खुद बन जाती है अगर आपके अंदर वो वाइब होती है। तो मैंने ऐसी कुछ क्रिएट नहीं किया कि हाँ भाई ये मैं ऐसा ये वाला जूता पहनूंगा, ये वाला ऐसा करूंगा, वही रेगुलर, वही लोअर, कबाड़ी मार्केट से लोअर खरीदी हुई थी, है ना, जैकेट खरीदे थे वो फ्लफी जैसे, अपनी टोपी पहनी हुई थी, दाढ़ी बड़ी हुई है ना, शूट कर लिया और वो क्लिक हो गया, बंदे बोल रहे हैं तो लुक ही डिफरेंट है। भाई थोड़ा सा हमारे आजकल के जो भी रैपर्स आ रहे हैं, आपके फॉलोअर्स भी है कई, और आपको काफी लोग मतलब अपना आइडल भी मानते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप एक मैसेज उनके लिए बता दें कि एज अ आर्टिस्ट आप उनको क्या एक सजेशन भी देना चाहते हैं जिनसे उनकी ग्रोथ भी हो, और कुछ एक पॉइंट्स भी। यार देखो आजकल तो बोलते हैं ना कि किसी को अगर कुछ सजेस्ट करो तो आप उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अच्छा। ये आजकल का मतलब है ये ट्रेंड, क्योंकि आजकल सब ज्ञानी है, जब से नेट चल पड़ा है ना तेज, तो सब ज्ञानी हो रखे हैं, सब कुछ सब पता है भाई। तो मतलब पहले की तरह नहीं रहा ना कि किसी को कुछ बताएंगे, बट हाँ कुछ पॉइंट्स है, इस सब चीजों की वजह से बंदों के अंदर पेशेंस खत्म हो गया है। जो मेन चीज होती है, पेशेंस नहीं है। लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, जैसे उनको व्हाट्सएप का रिप्लाई चाहिए होता है इंस्टेंट। हाँ पॉइंट। जैसे ना पहले खत जाता था, फिर वो पहुंचता था, फिर वहां से रिप्लाई आता था, तो बंदों के अंदर पेशेंस था एक बहुत ज्यादा पेशेंस था। मिलने बुलाया होता था किसी ने किसी को, तो वो होता था यहाँ मिलेंगे, तो वो सबको याद होता था, फिर बंदे पहुंचते भी वहीं थे मिलने में, उस जगह फिर पर्टिकुलरली मिलते भी थे। आजकल क्या है, इजी हो गया है, मतलब एक मैसेज दूर, है ना, बट बंदों के अंदर पेशेंस नहीं है। अगर मैसेज आने में 5 मिनट लेट हो गए तो बंदों को एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। तो ये छोटी सी चीज है, बट यही चीज बंदों के करियर्स में भी अफेक्ट करती है, उनके साइकोलॉजिकली उनको इतना ज्यादा इफेक्ट कर दिया कि जैसे बंदों ने थोड़ा सा लिखा कुछ, तो उनको लगता है कि वो तो जो लिख रहे हैं वो तो बेस्ट है, और वो तो डिजर्व करते हैं स्टार बनना। वो मतलब मैंने काफी देखा है कि बंदे बोलते हैं यार हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, अदा नहीं है, पैसे हम नहीं भी है, सिराजी बन सकते थे, नहीं है, वरना हमने तो क्या ही कर लेना था, मैं तो ज्यादा टैलेंटेड हूँ उससे, मैं तो जो वो बंदा टॉप में है रैप में या फिर जो म्यूजिक में टॉप में है, मैं इससे ज्यादा अच्छा लिखता हूँ, या फिर बट वही है ना, उनको व्हाट्सएप की तरह जल्दी चाहिए, वैसा नहीं होता है, ये पेशेंस की गेम है। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है, जो समझ गया वो समझ गया, अब जो नहीं समझा वो बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। और सीन क्या होता है, थोड़ी देर के लिए तो बिलीव कर लेता है कोई भी, और वो चीज बहुत अच्छी होती है, जो रैपर्स फील करते हैं ना कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ वहां जाना, वो बिलीव बहुत अच्छी चीज है, बट वो पेशेंस नहीं है, तो वो बिलीव भी जल्दी खत्म हो जाता है फिर उतनी जल्दी। पेशेंस के साथ वो बिलीव भी आता है। अब आपको 5 साल लगेंगे उस चीज को करने में, 10 साल लगेंगे, बट आपके अंदर पेशेंस है, बट आपका बिलीव भी टेस्ट हो रहा है कि अभी भी आप वही बिलीव करते हो कि आप वहां डिजर्व करते हो, या फिर आप सिर्फ ये खुद को बोल रहे हो और बहाना मार रहे हो कि हाँ भाई करता तो हूँ, चलो नहीं हुआ अपना, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, फलाना नहीं है ढिमकाना नहीं है, क्योंकि वो पेशेंस जितना जल्द कम होता है तो उतना बिलीव भी जल्दी मर जाता है। तो पेशेंस रखना होता है, चीज़ों को करना होता है, 100 चीज़ें करनी होती है, फिर एक चलती है, 1000 बार गिर के एक बार बंदा खड़ा होता है, तो उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है, और वो बिलीव
कि मैं अभी भी कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप कुछ भी करोगे ना 5 दिन के बाद तो भाई बंदा सोचता है कि यार मेरे से होगा ही नहीं। मैं खुद सोचता हूँ, जैसे मैं कोई गाना बनाता हूँ ना तो मेरे को लगता है यार दिस इज फकिंग बेस्ट, मतलब मैं जो कभी बनाता हूँ फकिंग बेस्ट, इसको करता हूँ शाम 1 घंटे बाद थोड़ा कम, 1 दिन बाद थोड़ा और कम, 2-3 4 दिन बाद मैं बोलता हूँ ये क्या है भाई, दिमाग खराब हो गया, ये नहीं है गाना गुना, क्योंकि वो बिलीव कम हो जाता है, फिर जो वाइब होती है ना, एनर्जी आई होती है वो कैरी नहीं हो पाती। बट फिर भी मैं खुद को समझाता रहता नहीं, दूसरे प्रोस्पेक्टिव से देख, अब तेरे लिए ये चीज फ्रेश नहीं रही, इसको फ्रेश रख, खुद के लिए फ्रेश रख और खुद के ऊपर बिलीव कर। फंसा रहा है बस इसमें, है ये वही चीज है जो तेरे को लगी थी पहली नजर में, बट तेरे को बिलीव करना है खुद पे, और फिर पेशेंस भी रखना है कि बैठा रहे अब एक दिन, सो मत, रातों को जागा रहे, बिलीव रख अपने ऊपर कि नहीं है ये चीज है, तेरे को वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ कई बार हुआ, मैं 30 दिन तक दिन रात काम कर रहा हूँ ट्रैक्स के ऊपर, तो 30 दिन के बाद मैं बोला नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं हर बारी, मेरे साथ तो हर बार ऐसा होता है कि मैं किसी प्रोजेक्ट को शुरू करता हूँ वो खत्म ही नहीं होता है, क्योंकि वो फिर हार जाता हूँ लास्ट में। बट फिर भी नहीं, फिर से खड़ा उठ के, जैसे कई बार होता था मैं गाने बना रहा हूँ, म्यूजिक बन नहीं रहा है, पहले तो बहुत ज्यादा वाइब आ गई कि हाँ करना है, और फिर म्यूजिक बन गया, ओहो क्या बन गया, क्या रैप लिख दिया, फिर उसके ऊपर काम करने लगे, फिर प्रोसेसिंग होती है, पोस्ट प्रोडक्शन, बड़ी चीजें आ जाती है, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, फिर हो गया यार ये नहीं है वो चीज, ये तो साउंड ही नहीं कर रहा वैसा यार जैसा एक होता है, जैसा उसका गाना कर रहा है, या फिर जैसा जो मैं सोच रहा हूँ वो ये तो बन ही नहीं रही है वो चीज। फिर डिप्रेस्ड होके बैठ जाना। तो मैं एक हफ्ते तक लेटा ही हूँ, उस इतना बिलीव करने के बाद 1 हफ्ते तक लेटा हूँ, बस ये सोच रहा हूँ यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ, खुद को टाइम दे रहा हूँ, अकेले बैठा हूँ, ऐसा नहीं कि फिर 1 हफ्ते बाद फिर से खुद को पिक करना कि नहीं अब फिर से बैठ कंप्यूटर के आगे एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर। फिर से वही प्रोसेस बार बार कि नहीं तेरे को खुद के ऊपर करना है। तो जैसे काली जलेबी की वीडियो है, तो उसकी वीडियो मैंने शूट की, तो उसकी वीडियो की अगर आप फुटेज देखोगे ना तो आप परेशान हो जाओगे उसको देख के, कि आप बोलोगे ये इसमें कहाँ एडिट होगी, खस्सी फुटेज पूरी मतलब। तो शूट करके आया तो मेरे को तो डिप्रेशन ही हो गया, यार मैं इतना टाइम भी दे दिया, पैसे भी नहीं है, जो थोड़े बहुत थे वो भी लगा दिए, अभी शूट भी नहीं हुआ, एडिट करना भी नहीं आता। मैं बोला तो 1 हफ्ते तक तो वही अब सोचता रहा। फिर मैं नहीं, तेरे को यही फुटेज एडिट करनी पड़ेगी, और सर्दी का टाइम है और मेरे वहाँ पीसी भी नहीं है एडिट करने के लिए। तो फिर मैंने राम भाई को बोला कि मेरे को अपना स्टूडियो दो, अपना बोला दिन को तो काम करता हूँ, रात को आई, और ठंडी का टाइम है। तो मैं रात को 12 बजे आता था, जनवरी की ठंड में, कुल्लू की ठंड में, और उनके स्टूडियो में बैठता था। आपने देखा होगा उनका स्टूडियो कैसा रोड एड पे है, वहाँ नहीं है कुछ ऐसा गरम गुरम मॉल, उनकी चेयर पे बैठना। तो मैंने काली जलेबी, और एडिट करना आता नहीं है पहली बात, आपने खुद की, लेकिन खुद की 1 महीना लगाया, रात भर जागा रहता था, कई बार सोया भी नहीं, रात और दिन भी लगा दिया है, मैं खुद करूंगा खुद। फिर जब वो वीडियो बाहर आया तो बंदे बोलते हैं दिस इज क्लास, बोला है ना, भले मैंने बिलीव नहीं छोड़ा, मैं करना है भाई ये। उस फुटेज में तो वैसी वीडियो बनाना एक नए वीडियो एडिटर के लिए कहाँ भाई, है ना। पहले तो उसका ऑडियो बनाने में इतना दिमाग खराब हुआ, फिर उसके शूट में हुआ, फिर उसके बाद उसके एडिट वो कर ही दिया, और ऐसा किया कि मतलब बंदों ने बोला कि ठीक है, मतलब अच्छा है, बहुत सही है, मतलब वैसी चीज उस टाइम आई नहीं थी यहाँ सीन में। तो वही है, बिलीव खुद के ऊपर, करना है भाई, बस करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो मेरे को तो कई बार वहाँ ठंड में होता था, तो मेरे को ऐसा हो रही थी ठंड ना, मेरे को लग रहा है मैं बहुत बारी ना प्रोजेक्ट्स में काम करते करते ना इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता हूँ ना कि मेरे को बीमार ही हो जाता हूँ, मतलब कि जब तक बंदा ऐसा नहीं हो जाए ना कि अब नहीं होगा भाई, तब तक काम करते ही रहना है, मतलब चलते ही रहना, करना ही है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। हाँ जब नहीं कर रहे हैं तो फिर नहीं कर रहे हैं, वो तो फिर खुद की डिसीजन है कि चलो अब थोड़ा नहीं करना है, बट जब काम कर रहे हैं तब नहीं। इनफैक्ट मैं पिछले कल भी 5 बजे सोया हूँ सुबह, अच्छा, और मैं काम कर रहा था पिछले कल सुबह 8 बजे से, तो रात को 12 बजे मेरे को पिछले कल की बात है ये, ज्यादा दूर तो क्या ही जाना। तो एक नए ट्रैक पे काम कर रहा था, तो 12 बजे मैं थक गया था
दिन भर काम करता, तो मैं लेटने लगा तो मेरे को नींद ही नहीं आ रही, मेरे दिमाग में वही गाना बज रहा है, मैं उसको सुन रहा हूँ बार बार, फिर उठ के फिर से सिस्टम पे बैठ ही गया, जबकि मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। और मैंने खाना भी शायद सुबह खाया था और शाम को ही खाया था, थोड़ा सा ही खाया था, मतलब, और मेरे शरीर मतलब लगे, और क्रेज इतना है ना भाई कि करना है बिल्कुल। अब बंदे बोल रहे थे गाने नहीं आ रहे, उनको लग रहा होता है कि पता नहीं सिराजी अब नहीं करता है, बट वो क्रेज अभी भी है कि कुछ नया डिस्कवर करना है, री इन्वेंट करना है खुद को, कुछ नया करना है। कुछ आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, आप कुछ अपना हाइलाइट्स ही थोड़ी सी हिंट देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस के लिए? एक मेरा एल्बम आ रही है द टेल्स ऑफ सिराजी, जो मेरी अगली एल्बम है उसका नाम है द टेल्स ऑफ सिराजी। उसमें एक ट्रैक है भाई जी, वो मैंने बनाया था आज से 5-6 साल पहले बनाया था। 6 साल पहले? तो वो जो ट्रैक है, तो वो भी मैंने बहुत ऐसी, उसकी भी ऐसी जर्नी थी, उसके ऊपर मैंने इतना काम किया, लास्ट में छੱਡ दिया, तंग ही हो गया उसको बनाते बनाते। मतलब लास्ट दिन जब मैंने उस ट्रैक को बंद किया तो मेरा ऐसा था कि बस अब नहीं खोलना है। फिर अगले दिन मैंने जब वो ट्रैक फिर से खोला ना, फिर सुना फ्रेश ईयर्स के साथ, मैंने बोला यार ये क्या चीज है, ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। अब मैंने वो सीन में बहुत से रैपर्स को सुनाया है, वो उससे तो बहुत से रैपर्स इंस्पायर हो चुके हैं। अच्छा। आपको पता है हम रैपर्स लोग, आर्टिस्ट लोग साथ में बैठते तो हम शेयर करते हैं, तो उस गाने से बंदे इंस्पायर भी हो रखे हैं, बंदों का स्टाइल बन गया है वो। अच्छा। बाहर नहीं आया वो गाना इतना रेवोल्यूशनरी है सीन के लिए। अच्छा, क्या नाम बताया आपने गाने का? भाई जी। भाई जी। तो चलो जब आएगा फिर तबाही मचेगी। और भी काफी ट्रैक्स आ रहे हैं यार। और कुछ आपका कोई और? एक यंग बिंदला 2 आ रहा है मेरा। यंग बिंदला 2? यंग बिंदला 2, उसमें एक मेरा लाल चिड़ी आ रहा है, लाल चिड़ी रीमिक्स आ रहा है। भाई तो मुझे ये दिख रहा है फ्यूचर की अब तबाही होने वाली है, खतरनाक वाली। बहुत से ट्रैक्स है, अभी मैं कुछ ट्रैक्स का नेम रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता वो कब आए। तो ये 3 का मेरा है कि ये तो ही है, आएंगे। तो सिराजी भाई बड़ा मजा आया आज, सही में यार, बहुत मजा आया आज। और थैंक यू सो मच आपने मेरे को बुलाया भाई। थैंक यू सो मच, आप हमारी पॉडकास्ट में आए और बहुत अच्छा लगा और बड़ा मजा आया भाई। आज सच बात बोली, कुछ वाइब सी कनेक्ट सी हो गई और मजा आया, और समय का पता नहीं लगा कि कितना समय कैसे बीत गया, बहुत टाइम हो गया, नहीं है ना? तो वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और बहुत सारा प्यार दें।